होने वाला है, तो इसको आपने कंप्लीट अटेंड करना है इंशाल्लाह। अभी इस सेशन से कुछ ना कुछ आप लाजमी लेकर जाएंगे और इसके जब इंप्लीमेंट करेंगे तो आप बहुत अच्छे रिजल्ट्स लेंगे। सो मैं आपके साथ स्लाइड शेयर कर रहा हूं, फोकस आपने स्लाइड्स की तरफ करना है, ठीक है। और अभी के लिए कोई भी नोटिफिकेशन बेशक ऑफ कर लें, अपनी कोई भी एक्टिविटी है उन्हें आपने अभी फिलहाल के लिए पोस्टपोन करना है, ठीक है। सो मुझे आपने क्लियर करना है या कोस्ट मुझे कंफर्म करेंगे कि मेरी स्लाइड शो हो रही है और मैं अभी स्लाइड शेयर करने लगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर पर प्रेजेंटेशन से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो कि मैं आपके सामने रखूंगा और इंशाल्लाह मैं कुछ चीजें डिटेल में भी डिस्कस करूंगा इन पॉइंट्स के बाद। तो सबसे पहले बात करेंगे हाउ टू शो द प्लान और हाउ टू गेट रेडी क्लाइंट्स फॉर दी 2 days जूम वर्कशॉप के लिए आप कैसे क्लाइंट्स रेडी कर सकते हैं। तो उससे पहले मैं कुछ चीजें आपके सामने रखूंगा, ये पॉइंट्स आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब भी कभी भी आप क्लाइंट्स के सामने कोई प्लान प्रेजेंट करते हैं या कंपनी के बारे में प्रेजेंटेशन देते हैं या उनको इंफॉर्मेशन देते हैं, ठीक है, जिस इंडस्ट्री में आप हैं डेफिनेटली उसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जो कि मैं आपके सामने रखूंगा। इन्हें आपने समझकर, ठीक है, इन्हें आपने अंडरस्टैंड करना है और उसके बाद देन ही आप क्या करेंगे, आप कोई भी डिटेल्स जो है वो शेयर करेंगे, ठीक है। सो बात करते हैं सबसे पहले नंबर पर पॉइंट्स टू रिमेंबर बिफोर शेयरिंग द प्रेजेंटेशन, या आप कह सकते हैं कि बिफोर एडिंग इन ग्रुप्स, या आप कह सकते हैं कि बिफोर गिविंग द मार्केटिंग प्लान, ठीक है। सो बात करेंगे सबसे पहले नंबर पर यहां एक पॉइंट है, ठीक है, वो ये है कि देयर आर नो गुड और बैड प्रोस्पेक्ट्स, ठीक है। देखिए कोई भी प्रोस्पेक्ट अच्छा या बुरा नहीं होता, ठीक है, कोई भी प्रोस्पेक्ट अच्छा या बुरा नहीं होता। हाँ, उसके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हो सकता है जो कि अच्छा या बुरा हुआ हो, ठीक है। मतलब कोई भी प्रोस्पेक्ट अच्छा, हाँ, हो सकता है समटाइम कुछ क्लाइंट्स आपको रिजेक्ट कर देते हैं, कुछ क्लाइंट्स जो है वो आपको रिजेक्शंस आती हैं, ठीक है। सो इसका मतलब ये नहीं है कि वो क्लाइंट्स जो है वो बिल्कुल ही खत्म है, नहीं जी उसको बिल्कुल खत्म कर दे, नहीं, ऐसा नहीं है। वो क्यों रिजेक्ट करते हैं, अक्सर क्लाइंट्स को आप काम बताते हैं, वो आपको इनकार कर देते हैं, बिल्कुल आपको रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक है, वो आपकी बात नहीं सुनते। तो होता क्या है कि समटाइम उनके साथ कुछ ऐसे हादसात हुए होते हैं, ठीक है। मतलब कि उन्होंने किसी कंपनी से धोखा खाया होता है, किसी जगह उनके साथ वाकई में फ्रॉड हुआ होता है, या फिर ऐसा होता है कि सम टाइम उनकी किसी जगह बैड एक्सपीरियंसेस रहे होते हैं, या फिर उनके साथ नहीं तो उनकी किसी फैमिली में, किसी जानने वाले में, ठीक है, या उन्होंने कहीं से ऐसे अफवाहें सुनी होती हैं। तो प्रोस्पेक्ट को हमेशा जानना बड़ा जरूरी है, ठीक है, कि प्रोस्पेक्ट का आपको यह जरूर पता हो कि अगर कल को आपका क्लाइंट आपको रिजेक्ट करता है तो उससे पूछ लें। क्या पूछ लें कि सर आप बता सकते हैं कि आप इस चीज को रिजेक्ट क्यों करें, भागे ना उस चीज से। एग्जाम्पल, अगर क्लाइंट आपको कहता है कि जी जो है वो नहीं जी टीम बनाना तो जो छोड़े, ये वाला काम नहीं, इसके अलावा, तो आप उनसे पूछें। या नेटवर्क मार्केटिंग जो है यार ये तो है ही फ्रॉड, या जो है यार ये तो बिल्कुल बंदे अलावा, या तो आप उनसे पूछ सकते हैं सर अगर आप माइंड ना करें तो बता सकते हैं कि आपका नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड क्या एक्सपीरियंस है, आप कुछ अपने एक्सपीरियंस से रिलेटेड बता सकते हैं। तो मतलब यह है कि आपने उससे पूछना है क्या आया वाकई उसने की है या सुनी है, या उसके साथ वाकई क्या इंसिडेंट हुआ है। तो सुनने से ना, वो कहते हैं द पर्सन हु लिसन मोर ऑलवेज क्या होता है, ठीक है, वो जीतता है, ठीक है, और जो बोलता ज्यादा है डेफिनेटली वो हारता है, ठीक है। मतलब कि जो पर्सन जितना ज्यादा आप उसको अंदर से खोलेंगे क्या होगा सर, जितना ज्यादा आप उसे खोलेंगे आप उसके बारे में उतना जान सकते हैं और आप अच्छे तरीके से आंसर कर सकते हैं। ये ना हो कि आप ही बोलते हैं और उस पर्सन को सुनने का मौका ना मिले, या फिर आप उसको वैसे ही जाया कर दें। और मैंने ऐसे बड़े लोग देखे जो नेगेटिव थे लेकिन उन्होंने इस इंडस्ट्री में स्टार्टअप किया। यकीन करें मैं खुद नेटवर्किंग को लेकर नेगेटिव था, लेकिन मैंने जब इस इंडस्ट्री में कदम रखा, मुझे मेरे साथ 3 से 4 दिन मैं जिस प्लेटफॉर्म में काम मुझे डील किया उन्होंने, और उसके बाद मुझे समझ आया यार वाकई इस इंडस्ट्री में पोटेंशियल, मैं तो ऐसे ही समझता था। तो कहने का मकसद ये कि उनको जाया ना किया करें, लेकिन जब वो स्टार्ट करते हैं ना, वो लॉजिकली स्टार्ट करते हैं और उसके बाद सर फिर वो धमाका कर सकते हैं ऐसे पर्सन, ठीक है। सो कोई भी पर्सन बुरा और अच्छा नहीं होता। हाँ, एक चीज जरूर है यहां लेडीज के साथ कि लेडीज जब भी स्टार्टअप लेती हैं तो उनके पास कम्युनिटी तो आती है, लेकिन ज्यादातर कुछ पाकिस्तानी कोई ऐसी आवाम भी आती है माशाल्लाह से जो कि ठरकी टाइप की आवाम होती है, ठीक है। सो उनसे कैसे हम डील कर सकते हैं, उन के लिए मेरे लिए लेडीज के लिए यही आपको एडवाइस है कि आप जब भी अपना तारुफ करवाएं तो आप अपने साथ हाउस वाइफ का लाजमी जो है वो वर्ड ऐड किया करें। देखिए आपके कोई जानने वाले तो डेफिनेटली ज्यादातर होते नहीं है, अननोन ही होते हैं ना। मुझे पता है आप सब जो है मतलब हर पर्सन नहीं जो है वो शादीशुदा हो या ऐसे हो, लेकिन ये बोलना वर्ड क्यों जरूरी है, इससे एक फिल्टर लग जाएगा,
ठीक है, मतलब ऐसे पर्सन जो कि आपको ऐसे नेगेटिव पर्सन मिलते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो कि गलत टाइप के जो है आपके साथ बिहेव रखते हैं, क्योंकि ऐसा होता है, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम ज्यादा वेली है ना, तो उनको काम ही यही है। ठीक है, तो ऐसे पर्सन आपको मिलते हैं, आप ये चीजें फेस करती हैं डेफिनेटली, लेकिन उसका हल क्या है, सोल्यूशन क्या है, तो हमेशा सोल्यूशन की तरफ हम जाएंगे ना। तो उसके लिए आप अपने आप को हाउस वाइफ डिक्लेयर कर सकती हैं, अपना तारुफ ही ऐसे आप करवा सकती हैं। ठीक है, और इसके अलावा मैं हमेशा कहता होता हूं कि अगर कोई पर्सन आपको फिर भी बैड बिहेवियर करता है, तो ऐसा पर्सन करोड़ों की भी सेल ले आए, तो हमें ऐसे पर्सन जो है अपने नेटवर्क में नहीं चाहिए। सिंपल उन्हें ब्लॉक कर दें। सिंपल क्या करें, सिंपल उन पर्संस को ब्लॉक कर दें अगर वो फिर भी ऐसी हरकत करते हैं, क्योंकि ऐसे पर्सन अगर टीम में भी आ जाए तो उन्होंने इज्जत तो करनी नहीं है। तो इज्जत सबसे बढ़कर है डेफिनेटली, बिजनेस वो बाद में आता है। तो जो है उन पर्संस को आप ब्लॉक कर सकती हैं। ठीक है, सो होप सो यू गॉट माय पॉइंट। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या कहता है, पीपल डू नॉट टेक लॉजिकली डिसीजन। ठीक है, दे जस्ट रिएक्ट व्हाट हैपेंड विद देम। मैंने इसी पॉइंट का पहले भी थोड़ा सा डिस्कस कर चुका हूं, मैं अगेन रिपीट कर देता हूं कि देखिए, लोग जो है ना लॉजिकली डिसीजंस कम लेते हैं। अगर आप उनको लॉजिकली ज्यादा बातें एक्सप्लेन करते जाएंगे ना, नहीं जी कंपनी का ये टर्नओवर है, नहीं जी कंपनी ये कर चुकी है, आप कैसे कह सकते हैं कंपनी, नहीं सर। लोग हमेशा एक बात माइंड में रखिएगा, एक सर्वे के अकॉर्डिंग लोग ज्यादा इमोशनल होकर कोई चीज परचेज करते हैं। इमोशनली उनको टचअप लाजमी दिया करें। ठीक है, लॉजिकली कम दिया करें। लॉजिकली से मुराद क्या है, वो फला इतना जो है वो अर्न कर चुका है, वो फला। स्टोरी टेलिंग का एक जो है वर्ड यूज किया जाता है। ठीक है, एक पूरा टॉपिक होता है स्टोरी टेलिंग का। तो स्टोरी टेलिंग में थोड़ी सी इमोशनली उस पर्सन को जो है वो किया करें। ठीक है, इमोशनली लोग जो है वो ज्यादा जो है वो अटैच होकर आपके साथ जो है वो डिसीजन लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा को देखें, मैंने आपको क्या कहा है कि दे जस्ट रिएक्ट व्हाट हैपेंड विद देम। ठीक है, मतलब वो क्या करते हैं, ठीक है, मतलब जो उनके साथ होता है डेफिनेटली लोग उसी के ऊपर जो है वो क्या करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। ठीक है, कि आप गुस्से में हैं, या एग्जांपल आपके साथ कोई ऐसा हादसा होता है, आप कहीं बाइक पे जा रहे हैं, किसी ने आपको बाइक से पीछे से क्या किया है, ठीक है, आपके बाइक के साथ कोई बाइक लगी है, ठीक है, वहां आपका कोई एग्जांपल कोई टक्कर लगी है, कुछ भी हुआ, तो पिछला जो पर्सन है वो आकर आपको साथ गुस्सा करेगा, तो डेफिनेटली आप भी क्या कर सकते हैं, आप गुस्सा कर सकते हैं। और अगर वो आपको सॉरी कर देता है, आप फिर गुस्सा करते हैं, फिर सॉरी कर देता है, तो क्या हो जाएगा, और वो आपको कहता है सर मैं एक माइंड मेरा जो है वो क्या था, डिस्टर्ब था, मुझे पता नहीं लगा, मैं माजरत चाहता हूं। तो वहां क्या होता है, बात थर्मल से हो सकती है। ठीक है, तो ये मैं जस्ट आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि जो है आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, आप भी अगर रिएक्ट गलत करेंगे तो आपको रिस्पॉन्स भी वैसा मिलेगा। तो आपने ये देखना है कि जब भी आप डीलिंग कर रहे हो, कोई भी ऐसी वर्डिंग या ऐसा आपने वर्ड्स यूज नहीं करने जिससे सामने वाले पर्सन के माइंड में नेगेटिविटी आए। तो आपने ये चीज देखनी होती है, और ये चीज कैसे आती है, ये आपके एक्सपीरियंस से आती है। एक्सपीरियंस आपको करने से आती है, और एक्सपीरियंस कैसे आता है, जब आप बार बार प्रैक्टिस करते हैं। कोई भी ऐसे जो है वो आगे मैं आपके सामने पॉइंट रखने लगा हूं, डू नॉट यूज MLM नेटवर्क मार्केटिंग वर्ड्स। देखिए, जब तक आप उन पर्संस को कंप्लीट डिटेल ना दें, तब तक आप उन पर्संस के साथ MLM या नेटवर्क मार्केटिंग वाले वर्ड्स यूज ना करें कि मेरी इतनी टीम है, मेरा इतना नेटवर्क है, यहां जो है ज्वाइनिंग होती है, यहां जो है एग्जांपल, या फिर क्लोजिंग कर दे सर मेरी, वो अक्सर क्लोजिंग के लिए आते हैं ना, सर जी क्लोजिंग कर दे। अच्छा, कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जो वर्कशॉप से पहले या जूम से पहले या वीडियो से पहले खुद ही बताना शुरू कर देते हैं। अक्सर पर्सन पूछते हैं भाई काम क्या, थोड़ा सा बता देंगे, और जी इधर ज्वाइनिंग करवानी है। देखिए, अगर आप ऐसी वर्डिंग पहले ही यूज कर लेंगे तो वो पर्सन जो है वो आपके साथ ज्वाइन नहीं होगा। तो डू नॉट यूज MLM वर्ड्स कब तक, टिल यू टेल एवरीथिंग, जब तक आप उनको अपने पूरी डिटेल दे नहीं देते। ठीक है, वो नेटवर्क मार्केटिंग में एक स्टेटमेंट है, बड़ी मशहूर स्टेटमेंट है, वो क्या है, डू नॉट टेल एवरीथिंग, सॉरी डू नॉट टेल एनीथिंग टिल यू टेल एवरीथिंग। मतलब कि डू नॉट टेल एनीथिंग, तब तक कुछ भी ना बताएं जब तक आप, टिल यू टेल एवरीथिंग, जब तक आप सब कुछ ना बता दें। तो सब कुछ आप कैसे बता सकते हैं एक पर्सन को, जब आप उसको इस प्रोसेस के थ्रू गुजारेंगे, जब आप उसको मार्केटिंग प्लान शो करवाएंगे, तब तक आप कुछ ना बताएं, अदरवाइज वो आपका मार्केटिंग प्लान भी नहीं ले सकेगा। मुझे चैट बॉक्स में बताना जो चीजें मैं आपको समझा रहा हूं आपको समझ आ रही है। ठीक है, ये जो मैंने आपको तीनों पॉइंट्स बताए आपको समझ आए हैं। ठीक है, और नेटवर्क मार्केटिंग वाले वर्ड्स यूज नहीं करने तब तक जब तक वो कंप्लीट मार्केटिंग प्लान ना अटेंड कर ले। जी, यहां तक आपको समझ आई है, जल्दी से चैट बॉक्स में आपने बताना है। ओके ओके, जल्दी से चैट बॉक्स में बताएंगे, हम आगे बढ़ेंगे। ओके, आवाज क्लियर है, कहते हैं आवाज का मसला, जी आवाज क्लियर है, मुझे काइंडली कंफर्म करेंगे जी। ओके ओके, थैंक यू सो मच। चलें जी आगे बढ़ते हैं। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, इंक्रीज द वैल्यू ऑफ योर प्रेजेंटेशन।
देखें प्रेजेंटेशन की वैल्यू बड़ी इंपॉर्टेंट। अब यहां प्रेजेंटेशन की जगह मैं क्या ऐड करूंगा, 2 डेज की वर्कशॉप। आप अपने 2 डेज की वर्कशॉप की वैल्यू जब तक ऐड नहीं करवाएंगे, आपके सामने वाला प्रेजेंटर खपता खप जाए। मैंने बड़े लोगों के अंदर ये सुना है, सर जी क्लोजिंग नहीं होती। आप सुनते होंगे प्रेजेंटर इतना अच्छा बात कर जाए, सर जी क्लोजिंग नहीं हो रही। प्रेजेंटर जो कुछ मर्जी कर ले, आपकी क्लोजिंग का, आपका सीनियर भी जितना मर्जी जो है वो क्या कर ले, खपत कर ले, आपकी क्लोजिंग नहीं हो सकती। कब तक? जब तक आप क्या नहीं करेंगे, इंक्रीज नहीं करेंगे वैल्यू। किस चीज की? अपनी वर्कशॉप की। देखें ये किस में पॉइंट आता है, ये प्रोस्पेक्टिंग में पॉइंट आता है। और मैंने ज्यादातर लोगों को देखा है उनकी प्रोस्पेक्टिंग ही ठीक नहीं होती। देखें आपकी प्रेजेंटेशन और आपकी क्लोजिंग डिपेंड करती है आपकी प्रोस्पेक्टिंग पे कि अच्छा प्रोस्पेक्टिंग क्या होती है, ये फिर आप एक अलग टॉपिक आता है और वो टॉपिक जो है आप अपने सीनियर से डिस्कस कर सकते हैं। देखें प्रोस्पेक्टिंग जो क्लाइंट्स को आप डील करते हैं, इनविटेशन करते हैं क्लाइंट से, और इनविटेशन से लेकर प्रेजेंटेशन देने तक का जो प्रोसीजर होता है, जिसमें आप उस क्लाइंट्स को डील करते हैं, उससे इंट्रो लेते हैं, तारुफ करवाते हैं, उनसे कम्युनिकेशन करते हैं, रैपो फॉर्मेशन बनाते हैं, ये दरमियान वाला सारा जो प्रोसेस होता है ना, ये आपका प्रोस्पेक्टिंग होता है। और प्रोस्पेक्टिंग अगर आपकी अच्छी नहीं है, ना आपकी प्रेजेंटेशन होने वाली है, ना वो पर्सन में भी 2 दिन तक चल सके, और अगर चल भी जाए मे भी वो क्लोज नहीं हो। तो आप अपनी प्रोस्पेक्टिंग को बेस्ट कर लें, ठीक है। प्रोस्पेक्टिंग अपनी अच्छी करें, और वो कैसे होगी, जब आप उसके अंदर वैल्यू ऐड करवाएंगे। वैल्यू ऐड कराना बड़ा जरूरी है कि सर जो 2 डेज की वर्कशॉप है ना, ये 2 डेज की वर्कशॉप दिया तो इसमें फ्री कंटेंट जा रहा है, लेकिन ये कि ऐसी नहीं है, ठीक है। इसमें ऐसे फ्री कंटेंट नहीं प्रोवाइड किया जाता, उसमें कुछ हमारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उसमें लिमिटेड पर्संस ने अप्लाई किया है। इस टाइम पूरे पाकिस्तान के अंदर आप देखें तो बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से बहुत से कोर्सेज मार्केट में है, उनमें ये चीजें होती हैं, और हम ऐसे ऐसे करें तो कंपेयर करवाना पड़ता है, उनको वैल्यू ऐड करवानी होती है। तो वैल्यू जब तक आपकी ऐड नहीं होगी, आप एक माइंड में रखिएगा कि वो पर्सन आपके साथ क्लोज नहीं होगा। और वैल्यू ऐड होने के ऊपर एग्जांपल यही है कि मान लें एक ज्वेलर है, जो जोहरी होता है, वो अपनी कोई भी ज्वेलरी है वो क्या करे, वो रेडी पर रख के सेल करे, सड़क पर रख के सेल करे, ठीक है। किसी ठिया लगा के वहां एक मिसाल के तौर पर 50 लाख का वो हार है और वो 5 लाख में भी दे दे, क्या उससे कोई पर्सन लेगा? नहीं लेगा सर, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो उसकी वैल्यू उस तरीके से नहीं दिखा पा रहा जिस जगह उसकी वैल्यू होनी चाहिए। तो ऐसा जो है आपका कभी भी आप खुद जाएं उससे नहीं ले सकते, आपको बिलीव ही नहीं आएगा। और अगर वही हार वो क्या करे, राइट जगह राइट तरीके से प्रेजेंट करे, तो डेफिनेटली वही हार वो 50 लाख से 1 करोड़ का भी बेच सकता है, ठीक है। सो ये चीजें बड़ी मैटर करती हैं, आप सामने वाले को किस तरीके से क्या कर रहे हैं, वैल्यू ऐड करवा पा रहे हैं। तो आपकी वैल्यू ऐड नहीं होगी 2 डेज की वर्कशॉप के लिए, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो तब तक जो है वो आपकी प्रेजेंटर जितना मर्जी अच्छा हो, क्लोजिंग जैसे मर्जी आप कर लें, वो पर्सन क्लोज नहीं होगा। अगर होगा भी तो एवरेज रेशियो बड़ी कम आने वाली है, बहुत कम एवरेज रेशियो आएगी। आगे बात करेंगे सर, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि पीपल पे फॉर द सोल्यूशन टू देयर प्रॉब्लम। देखिए ये एक ऐसा पॉइंट है कि ये सेल्स की दुनिया में यूज होता है, यानी कि हर बिजनेस के लिए ये पॉइंट यूज होता है। ये मैं नहीं कहता, बड़े बड़े प्रेजेंटर्स ही बात करते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े ऑथर्स अपनी बुक्स में लिखते हैं, ठीक है। और बड़े बड़े सेल्समैन इन चीजों की जो है प्रूवन रिजल्ट्स देके ये बात करते हैं कि पीपल जो है वो क्या करते हैं, उस चीज का लोग पे करते हैं, अपनी प्रॉब्लम के सोल्यूशन का। लोग अपनी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए आपको पैसे देते हैं। और ऐसा ही है, आप देख लें, ठीक है। आपने अपनी बॉडी के ऊपर जारी बात है बहुत सी एसेसरीज होंगी, जारी बात है आपने कपड़े पहने हैं, मुझे बताएं कि आपने इस कपड़े के पैसे क्यों दिए? क्योंकि उसने आपके जिस्म को ढांपा है, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, ठीक है। आपको ठंड लग रही थी, आपने उसके ऊपर स्वेटर लिया है, जर्सी लिया, कोट लिया, इसके आपने पैसे पे किए हैं। अगर ये आपकी सर्दी ना रोके तो मुझे बताएं आप इसके लिए पे करते? आपने अपने पांव पे शूज पहने हैं, इसने क्या प्रॉब्लम, आपकी प्रॉब्लम का सलूशन दिया। अदरवाइज आप बगैर जूते के चलते हैं, नंगे पांव आप चलेंगे तो जारी बात है कि आपको कोई चीज लग सकती है, ठीक है। आपको चोट पहुंच सकती है, आपको ठंड लग सकती है, ठीक है। सो आपने अपनी प्रॉब्लम का सलूशन के लिए पैसे दिए, आपको उसने सलूशन प्रोवाइड किया। तो सेम लाइक ऐसे ही आप जब तक उनकी प्रॉब्लम का सलूशन फाइंड आउट करके नहीं देंगे, वो आपको पैसे नहीं देंगे। अब प्रॉब्लम इंसान की सबसे बड़ी क्या है इस टाइम? पैसा। हर पर्सन की प्रॉब्लम पैसा है, लेकिन प्रॉब्लम जो है वो आपको पहले आनी चाहिए। डायरेक्टली आप उसको नहीं बोल सकते पैसा आएगा, नहीं सर। अब किसी की प्रॉब्लम क्या हो सकती है? किसी की प्रॉब्लम होगी, वो आया होगा, उसकी अपनी जॉब के सारे उसकी इनकम पूरी नहीं हो रही होगी, वो पार्ट टाइम एक्स्ट्रा इनकम अर्न करना चाहता है। अच्छा जी, वो क्यों करना चाहता है? सवाल है, क्यों करना चाहता है? ये आप पूछ सकते हैं कि नहीं पूछ सकते? सर आप इस काम के लिए आए हैं, इस अपॉर्चुनिटी के लिए आए हैं, काइंडली आप बताएंगे आप क्यों करना चाहते हैं? सर इस तरीके के क्वेश्चंस पूछा करें, ठीक है। अब वो बताएगा मैं यूं करना चाहता हूं, मुझे ये जरूरत है। अच्छा मैं स्टूडेंट हूं, मैंने अपने एक्सपेंस अफोर्ड करने हैं,
ठीक है। अच्छा, आप कितना मानते हैं कि आपकी इनकम होनी चाहिए, देन जो है आप के लिए बेस्ट होगा, आप अपने इजीली एक्सपेंस अफोर्ड कर सकते हैं? पूछा करें। ये क्वेश्चंस किसने पूछने होते हैं? ये आप पूछेंगे। ठीक है, आपने उनका हॉट बटन तलाश करना होता है। ठीक है, यानी कि उनकी एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है जिसकी वजह से वो यहां आए हैं। यहां तक आपको समझ आ गया मेरा पॉइंट? ठीक है, कि आपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड आउट करना, और उसके लिए आप एक क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर आप मुझे बताएंगे ये अपॉर्चुनिटी आप क्यों लेना चाह रहे हैं, ये आप यहां काम क्यों करना चाह रहे हैं? ठीक है सर, वो आपको खुद ही बताएगा मैं क्यों करना चाह रहा हूं। ठीक है, यहां तक सबको समझ आ गई है? चैट बॉक्स में जल्दी बताएं, फिर हम नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं। फिर इंशाल्लाह मैं आपको कुछ प्रोसेस बताऊंगा जिसके थ्रू आप क्लाइंट्स को रेडी कर सकते हैं। जी जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में कंफर्म कीजिएगा जी। ओके ओके, थैंक यू सो मच। चले जी, कहते समझा दें। अच्छा चले आगे बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? पीपल बाय व्हेन वैल्यू इज एक्सीड द प्राइस। देखें, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, यानी कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं कह सकता हूं वो ये है कि लोग जो है ना, तब आपको पे करते हैं, तब वो चीज परचेज करते हैं, तब वो चीज बाय करते हैं जब उस चीज की क्या हो। ठीक है, जब उस चीज की वैल्यू प्राइस से ज्यादा हो, वैल्यू उसकी प्राइस से ज्यादा हो। मैं अब इसकी आपको एग्जांपल देता हूं। ठीक है, मान लें, ठीक है, कि जो है आप कोई भी चीज, मान लें आप एक शूज परचेज करते हैं। ठीक है, और वो शूज जो है, वो शूज की वो वैल्यू ना हो तो आप उसके पैसे कभी भी वो पे नहीं कर सकते। मैं आपको एग्जांपल, मिसाल के तौर पर एक पर्सन, एक शूज आपको मिल रहा है, ठीक है, और उस शूज की कीमत है 1500 रुपया। उस शूज की कीमत क्या है सर? 1500 रुपया। और एक शूज जो है वो आपको कितने का मिल रहा है? 5000 का। ठीक है, कितने का मिल रहा है सर? 5000 का। लेकिन जो 5000 वाला शूज है वो ब्रांडेड शूज है, उसमें डेफिनेटली जो है आपको उस पर बिलीव है, उसकी प्रोडक्ट अच्छी है, उसकी बाकी फीचर्स अच्छे हैं। ठीक है, और 1500 वाला जो शूज है, ठीक है, उसकी डेफिनेटली नॉन ब्रांड है। ठीक है, नॉन ब्रांडिंग है, और उसको प्रेजेंट करने वाला पर्सन भी ठीक नहीं है। ठीक है, और बेशक उसके अंदर बाकी सारी क्वालिटीज हो, लेकिन उसका प्रेजेंटर जो है उसकी वैल्यू ऐड ना करवाए, तो आप 1500 वाले की जगह 5000 वाला शूज परचेज करेंगे। क्यों? क्योंकि वो 5000 वाले शूज की वैल्यू ऐसे दिखा रहे हैं, उसके इतने फीचर्स बने हुए हैं कि यार इसमें ये बेनिफिट्स। हालांकि अगर उसको डीप में जाके देखें तो मे भी उन दोनों की क्वालिटी सेम हो। और ऐसा भी आपने देखा, ब्रांडेड चीजें तीसरे दिन खत्म हो जाती हैं। ठीक है, 7वें 8वें दिन 10वें दिन उनके अंदर प्रॉब्लम आ जाता है। ठीक है, ऐसा भी होता है। लेकिन उसको जो देने वाला है उसने ऐसे उसको दिखाया, उसकी ऐसे वैल्यू बताई है कि आपने 5 से 6 हजार आपने पैसे पे कर दिया। कहने का मकसद क्या है कि देखिए, आपके जो भी क्लाइंट होता है वो जब तक आप उसको वैल्यू उस चीज की नहीं बताएंगे कि ब्रदर देखें, आप यहां एग्जांपल आपको पता नहीं है कि आप यहां 12 या 24 हजार बंडल से स्टार्ट तो कर रहे हैं, लेकिन इससे आपको बेनिफिट क्या होने वाला है? इससे आपको क्या बेनिफिट क्या होने वाला है? ठीक है, इससे जो आपको बेनिफिट होने वाला वो तो आप सोच ही नहीं सकते। तो आपने हमेशा जो सामने वाला पर्सन है ना, उसके बहुत से तरीकेकार है, मैं यहां डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन आपने सामने वाले पर्सन को प्राइस बिल्कुल कम करके दिखाने हैं। प्राइस तो है ही नहीं है, वैल्यू को ऊपर ले जाएं, वैल्यू को बता दें कि आपको पता ही नहीं है कि 45,000 में आपको मिलने क्या जा रहा है, आपको पता ही नहीं है। ठीक है, इस 45,000 से आप आने वाले टाइम में एक दिन का 45,000 कमा सकते हैं। यहां सीनियर्स हैं जो एक एक दिन में 35-35 हजार उन्होंने अर्न किया इस प्लेटफॉर्म से। ठीक है, यहां आप 12,000 की बहुत से सीनियर्स जो पर डे 12,000 यहां से अर्न करते हैं। ठीक है, तो आपने उसकी वैल्यू ऐड करवानी है। ठीक है, कि उसको यहां से मिलने क्या जा रहा है, इस बिजनेस का क्या है, ये है क्या बिजनेस, ये बिजनेस जो है आपको दे क्या सकता है, या आपकी लाइफ कैसे चेंज कर सकता है। ठीक है, सो मैं यहां एक एग्जांपल ऐड करूंगा, एक एग्जांपल के साथ आपको यहां जरूर समझाना चाहूंगा। ठीक है, वो एक यानी कि मैं एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में था, तो वहां जो है एक उन्होंने क्लोजिंग ऐड की, एक क्लोजिंग पॉइंट था, मुझे बहुत अच्छा लगा। चलो मैं आपके साथ डिस्कस कर देता हूं। ठीक है, ताकि आपको भी सीखने को मिले ना कि कैसे, इसकी एग्जांपल मैं आपको जरूर दूंगा। ठीक है, कि वैल्यू कैसे ऐड करते हैं। ठीक है, तो उन्होंने एक क्वेश्चन किया, एक क्लाइंट था जिनको क्लोज करना था। ठीक है, अब यहां कुछ फ्रेशर पर्सन होंगे, मे बी उनको कुछ चीजें समझ ना आए, लेकिन कुछ ओल्ड पर्सन उनको समझ आएगा। तो उन्होंने क्लोज करना था, ठीक है, एक क्लाइंट को। तो उन्होंने कहा पैसे बहुत ज्यादा, नहीं नहीं ये तो बहुत मुश्किल है। और वहां क्लोजिंग जो थी वो आप ये समझ सकते हैं कि 70-80 हजार या 1 लाख के करीब करीब क्लोजिंग थी। तो उन्होंने कहा पैसे बहुत ज्यादा, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। उन्होंने कहा चले सर ठीक है, कोई मसला नहीं है, पैसे तो डेफिनेटली किसी के पास नहीं होते, पैसे का जो है वो हो जाता है जुगाड़। लेकिन मुझे आप एक बात बताएं, ठीक है, कि मैं आपसे कहता हूं कि एक होंडा सिविक है, क्या है सर, होंडा सिविक तो सब जानते होंगे, गाड़ी है, बहुत अच्छी गाड़ी है। अच्छा, होंडा सिविक है, उसके प्राइस क्या, उस टाइम पे उसके प्राइस थे कोई तकरीबन 40 से 45 लाख रुपया। उन्होंने कहा जी 40 से 45 लाख रुपया जो है इसके क्या। अच्छा, गौर से सुनना आपने,
इसमें आपको मैं बड़ी गहराई में डीपली कुछ बात बताने लगा हूं जिससे आपको इस पॉइंट की समझ आएगी। मैं चाहता हूं आज आप यहां कुछ ना कुछ लेकर जाएं, ठीक है। अच्छा, तो उन्होंने कहा सर होंडा सिविक की प्राइस क्या? उन्होंने कहा 35 से 40 लाख रुपए उसके प्राइस है, ठीक है। उन्होंने कहा ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं कि एग्जांपल जो है, या आप को ऐसा सिनेरियो मिलता है कि यही 35 से 40 लाख की गाड़ी आपको 5 लाख में मिल जाए विद सारे इसके डॉक्यूमेंट्स और सारी चीजें और आपके नाम पर ट्रांसफर हो, ठीक है। और जो सेल करने वाला पर्सन है उसकी मजबूरी है, अदरवाइज उस गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, और उसकी मजबूरी, उसको पैसे चाहिए और वो आपको 5 लाख रुपए में वो गाड़ी दे, तो क्या आप ऐसी ऑफर को छोड़ेंगे? और आपको भी पता है उसकी रीसेल मार्केट में ही 30-30, 35-35 लाख है। हालांकि अब तो उसके प्राइस ज्यादा है, लेकिन तब की मैं बात करूं, यहां से 4-5 साल पहले की बात है, ठीक है। सो उन्होंने कहा कि ये लाइव में आपके सामने बात कर रहा हूं, ठीक है। उन्होंने कहा कि अगर वही प्राइस यानी कि आपको 5 लाख में गाड़ी ऑफर की जाए, ठीक है, तो आप ले लेंगे। अच्छा, आपसे मैं बात कहता हूं, यहां जितने भी पर्सन हैं, मैं आपसे बात कहता हूं कि आज यानी कि अगर 35 से 40 लाख की कोई भी गाड़ी हो और उसकी रीसेल वैल्यू भी हो अच्छी खासी, मुझे बताएं अगर वो गाड़ी आपको 5 लाख में मिल रही हो, ठीक है, तो क्या आप वो लेंगे? मुझे चैट बॉक्स में आपने बताना है। होंडा सिविक आपको 5 लाख में मिले, आप लेंगे? जल्दी से, यहां जितने पर्सन है मुझे आपने इसका रिस्पॉन्स करना है, जल्दी से जी, जल्दी से आप रिस्पॉन्स करेंगे जी। लेंगे आप? जल्दी से आपने चैट बॉक्स में बताना है। बिल्कुल लेंगे, बिल्कुल लेंगे, डेफिनेटली। मिन्नू में क्या जानता था, मैं भी ना छाड़ना, ठीक है, बिल्कुल। अब सवाल ये है, उन्होंने कहा वहां कि सर सवाल ये, उसने कहा जी मैं लूंगा, क्यों, मैं क्यों नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। उन्होंने कहा सर सवाल ये है कि आपके पास तो पैसे ही नहीं है। आपके पास क्या है सर? आपके पास तो पैसे ही नहीं है, तो आप क्या करेंगे और आप क्यों लेंगे? उन्होंने कहा सर चूंकि मुझे पता है इसकी वैल्यू क्या है क्या कहा उसने? मुझे पता है इसकी वैल्यू क्या है, इसकी असल जो वैल्यू है वो तो इससे ज्यादा है, मैं तो पे कर रहा हूं क्योंकि मुझे ये कम जो है वो प्राइस में मिल रही है, वैल्यू इससे ज्यादा है। उन्होंने कहा सर आपके पास तो पैसे नहीं है, फिर कहां से अफोर्ड करेंगे? उन्होंने कहा मैं कहीं ना कहीं से पकड़ लूंगा। क्यों? मैं कल को इस पर काम करूं तो मुझे तो आराम से 15, 20, 25 लाख में ये सेल होगी, ठीक है। क्यों? मैं कहीं ना कहीं से अरेंज करूंगा। उन्होंने कहा सर एग्जैक्टली मैं भी यही बात करने लगा था और आप भी मुझे यही रिस्पॉन्स करते हैं, हम कहीं ना कहीं से अरेंज कर लेंगे। क्यों? हमें पता है कि हमें ये इतने ज्यादा पैसे दे जाएगी। तो उन्होंने भी यही बात की कि सर एग्जैक्टली मैं भी यही आपको बता रहा हूं कि जिस बिजनेस की मैं आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा हूं, ठीक है, इस बिजनेस में सिर्फ और सिर्फ आप 1 लाख से स्टार्ट करके आने वाले टाइम में आप इस जैसी पत्नी कितनी होंडा सिविक परचेज कर जाएंगे। क्या बात की उन्होंने कि सर एग्जैक्टली मैं भी आपको जो बता रहा हूं, आपको भी हमारे बिजनेस की एक्चुअल में वैल्यू पता नहीं है, ठीक है। इस बिजनेस की इतनी वैल्यू है कि आप सिर्फ और सिर्फ 1 लाख से यहां स्टार्टअप करके आने वाले टाइम पे इस जैसी कितनी होंडा सिविक परचेज कर सकते हैं। समझ आई आपको पॉइंट की? ठीक है, समझ आ गई सर? तो कहने का मकसद यह है कि इसको बोलते हैं सेल्स में क्लोजिंग्स, इसको बोलते हैं जितना बड़ा प्रोडक्ट उतना बड़ा फॉलोअप, ठीक है। तो आपका फॉलोअप तगड़ा होना चाहिए, आपकी वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए प्राइस से, प्राइस से ज्यादा वैल्यू नहीं होगी तो आप सामने वाले पर्सन को, तो मैं कहता हूं 1500 भी बहुत ज्यादा लगेगा, क्योंकि आपने तो उसकी वैल्यू ही ऐसे दिखाई है। और यही लोग आप मिस्टेक करते हैं, आप वैल्यू नहीं समझ पाते और आपको पता ही नहीं है। क्या यहां लोगों ने 10-10 लाख 6-6 मंथ में नहीं कमाया सर? ठीक है, तो इस जैसा बिजनेस हो, बल्कि आप इन्विटेशन दे सकते हैं। यार मैं आपको बताता हूं, आप किसी को कहें कि सर आप 30 से 40 हजार पर मंथ कमाना चाहते हैं, हाँ जी कमाना चाहते हैं, 12,000 रुपया लगेगा। आप आज जानने वालों में इन्विटेशन करें, आपको 12,000 देने वाले कितने लोग आ जाएंगे? हाँ भाई बताओ, काम बताओ, आप 12,000 आ जाएगा, काम बताओ करना क्या है। तो कहने का मकसद यह कि आपको वैल्यू ऐड करना नहीं आती, ठीक है। सो कहने का मकसद यह है कि ये चीजें हैं, ठीक है, जो कि आप यूज कर सकते हैं और इंशाल्लाह आपको रिजल्ट्स आएंगे। तो वैल्यू बढ़ाकर दिखाएं कि ये बिजनेस आपको दे क्या सकता है, ठीक है। सो होप सो मैं ये आपको सही तरीके से समझा पाया हूंगा। आगे चलते हैं यहां तक हाउ टू रेडी फॉर द वर्कशॉप, ठीक है। अब आप क्लाइंट को वर्कशॉप के लिए रेडी कैसे कर सकते हैं, एग्जैक्टली हम वहां आते हैं। मैंने आपके साथ कुछ पॉइंट डिस्कस करने थे, होप सो मैं आपको समझा पाया हूंगा। तो सबसे पहले नंबर पर आपने क्लाइंट को क्या करना है, ठीक है, आपने क्लाइंट को सोशल मीडिया या कहीं से भी आप उनको लाते हैं, तो सबसे पहले व्हाट्सएप पर आपने उनसे करना क्या है, उनका इंट्रो लेने के लिए पहले सबसे पहले नंबर सेव करवाना है। नंबर सेव करें उस पर्सन का, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और उस पर्सन से भी नंबर सेव करवाएं। पहले तो आप नंबर सेव करें, देन उस पर्सन से भी नंबर सेव करवाएं, और आप उनको बोल सकते हैं कि ब्रदर व्हाट्सएप का एक, अब देखिए मेरे पास बहुत ज्यादा कम्युनिटी है जो लोग अप्लाई कर रहे हैं, देखिए सेव करवाना कैसे ये भी मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है।
कुछ लोग अगर फेसबुक से आते हैं तो सेव करके आते हैं, लेकिन वो भी एक तरीकाकार है, वो उससे भी नंबर क्लिक करके कॉपी करके वहां से आ सकते हैं। लेकिन सेव करवाने का तरीकाकार क्या है कि देखें ब्रदर, मेरे पास बहुत ज्यादा कम्युनिटी है, बहुत ज्यादा लोग हैं, बहुत ज्यादा चैट्स हैं जिन्हें मैंने इकट्ठे रिस्पॉन्स वन बाय वन नहीं कर सकता, तो मैं व्हाट्सएप का एक फीचर है ब्रॉडकास्ट का, मैं उसके थ्रू उनको रिस्पॉन्स करूंगा और वो रिस्पॉन्स तभी आपको आ पाएगा, मैं वो ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना रहा हूं, वो तभी आपको रिस्पॉन्स आ पाएगा जब मेरा नंबर आपके पास सेव होगा। आप मेरा नंबर सेव कर लें, इंशाल्लाह मैं आपको उसी ब्रॉडकास्ट के थ्रू जो है मैं आपको डिटेल शेयर करूंगा या करूंगी। समझ आ गई आपको इस पॉइंट की? तो आपका पर्सन सवाल पैदा नहीं होता नंबर सेव ना करें, उन्हें के नंबर सेव कर लें, ठीक है, और मुझे डन का मैसेज कर दें। कुछ नहीं करेंगे वो हो जाता है, कुछ ऐसे होते नॉन सीरियस नहीं करते, चलिए कोई मसला नहीं है, लेकिन ज्यादातर लोग आपका नंबर सेव कर लेंगे। आगे बात करते हैं ठीक है, ऐड इन ब्रॉडकास्ट लिस्ट एज वेल। देखिए ब्रॉडकास्ट लिस्ट में फौरन ऐड करें, ब्रॉडकास्ट लिस्ट सिर्फ कहना नहीं, उसको ऐड भी करना है। आपकी पर्सन्स की ब्रॉडकास्ट लिस्ट होती है, अगर नहीं पता आप सीनियर से पूछ लीजिएगा। सेकंड पॉइंट क्या कहता है? सेकंड पॉइंट कहता है कि आपने इंट्रो लेना है उनका वॉइस में, वॉइस में आप उनका इंट्रो ले सकते हैं, या फिर आप उनको एक मैसेज भी होता है वो आप क्लिप बोर्ड में सेव कर सकते हैं, वो भी आप उनको शेयर कर सकते हैं, अपने सीनियर से वो मैसेज ले सकते हैं, ठीक है। सो आप उनको क्या करेंगे, नेम जो है उसमें आपने क्या मेंशन करता, नेम, ठीक है, क्वालिफिकेशन, ठीक है, एज पूछ सकते हैं, और प्लस में आप उनसे पूछ सकते हैं कि जी आपका एक्सपीरियंस क्या है ऑनलाइन वर्किंग के हवाले से, ठीक है। तो इस तरीके से आप उनका इंट्रो ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इंट्रो के बाद जब वो इंट्रो आपको दे दे, देन थर्ड में आपने इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन वॉइस, अब अपना इंट्रो करवाना है। और एक बात माइंड में रखिएगा, ये यहां सिर्फ लिखा हुआ है, आपने अमल नहीं करना, इन वॉइस में जस्ट लिखा हुआ है, मतलब यह है कि आपने ओनली अपना इंट्रो वॉइस में देना है। ऐसा नहीं है कि आप अपना इंट्रो जो है वो मैसेजेस में दे रहे, मैसेजेस में आप मेरी सारी बातें भी कर लें जो मैंने आपको बताई हैं, आपको रिजल्ट नहीं आने वाला। वॉइस के थ्रू आप उनको इंट्रो दें, आपको बड़ा अच्छा रिजल्ट आएगा, ठीक है, वॉइस के थ्रू, ठीक है। अच्छा एक चीज मैं कहता हूं हमेशा कि यहां जितने पर्सन है, अगर आप सामने वाले का नेम लेकर उसको अपना तारुफ करवाएंगे ना, मैं कहता हूं आपको रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा। ये भी एक टिप है। आगे बात करते हैं, फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, फर्दर डिटेल्स ऑन कॉल। देखिए फर्दर जो डिटेल्स है ना, नेक्स्ट जो डिटेल्स है, उन्हें आपने क्या बताना है कि वो आपको कॉल पे मिलेंगी। वो कैसे मिल सकती हैं, ठीक है, उस चीज के लिए आप उनसे क्या कहेंगे, आप उनसे कहेंगे कि ब्रदर या सिस्टर, ठीक है, आप इजी है, मैं आपको कॉल कर लूं कि, और जो डिटेल है ना बाकी वो मैं आपको कॉल पर दूंगा। अब अक्सर आपको कुछ कहेंगे वो कॉल पर मुश्किल है, देख लेंगे वो, उन्हें कहेंगे देखें और जो डिटेल्स है ना वो मैं ऐसे प्रोवाइड नहीं कर सकता या कर सकती, ठीक है, वो कॉल पर अगर आ जाएंगे तो 5 मिनट में मैं आपके साथ डिस्कस कर दूंगा या कर लूंगी, ठीक है, क्योंकि कुछ बेसिक्स रिक्वायरमेंट होती हैं हम उन्हें फॉलो करते हैं, ठीक है। तो आप कॉल पे आएंगे, आपके लिए भी इजी होगा, आपका भी टाइम सेव होगा, मेरा भी टाइम सेव होगा। तो आप इस तरीके से सामने वाले को समझ आ जाए, अच्छा 5 मिनट की कॉल है, वो आ जाएगा। 90% से ज्यादा लोग आ जाते हैं। अगर ना आए तो उसको कहेंगे ब्रदर फिर आप जो टाइम है उसको देख ले, मैं भी अपना टाइम मैनेज कर लूंगा, फिर हम कॉल पे आ जाएंगे, उसको पेंडिंग में कर दें, कोई मसला नहीं है। कॉल पे लेना बड़ा जरूरी है। नेक्स्ट जो प्रोसीजर है उसके लिए अगर आप कॉल पे नहीं आएंगे, वॉइसेस में करेंगे, मैं आपको आज बता रहा हूं, बेशक करते जाएं आप। और ज्यादातर लोग यहां जितने बैठे हैं ना, मुझे चैट बॉक्स में आप बता भी सकते हो और मुझे पता भी होगा, ठीक है, कि ज्यादातर 80, क्योंकि जारी बात है मैं भी नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूं, मेरी टीम मुझे नजर आती है, 80 से 90% लोग जूम के लिए रेडी ही किसके लिए करते हैं सर, वो वॉइसेस के थ्रू या फिर जो है मैसेजेस के थ्रू रेडी करते हैं। ऐसा ही है, ऐसा ही है। चैट बॉक्स में मुझे आपने बताना है, ऐसा ही है ना। आप कॉल पर कम लेते हैं, 80 से 80% चले गए, 20% लोग कॉल पे लेते होंगे, क्यों खपत करनी है यार। तो सर जो उस पर्सन को आप आज खपत नहीं करे तो 2-3 दिन खपत करने के बाद आपको रिजल्ट ना आया तो फिर वो वाली खपत कहां जाएगी, सवाल है मेरा, ठीक है। ऐसा होता है कि नहीं होता, चैट बॉक्स में आपने बताना है। ज्यादातर आप मैसेजेस या आप वॉइसेस पे उनको डील करते हैं कि नहीं करते, ठीक है। कॉल पर बहुत कम लेते हैं, बहुत 20% लोग लेते होंगे, वो मुझे मैसेज कर देंगे। ज्यादातर क्या करते हैं, ठीक है, वो आप लोग उनको जो है वो कॉल पर लेने की बजाय आप उनको मैसेजेस या वॉइसेस पे करते हैं, ठीक है। देखिए अगर वो नहीं आता तो उसको कह दें, देखिए ये बेसिक रिक्वायरमेंट अगर आप उसको फुलफिल नहीं करेंगे, हमें लग रहेगा कि आप सीरियस नहीं है, सिंपल सी बात है। और मैंने ऐसा लेडीज भी देखी हैं जो कहती हैं सर हमारे घर में इशू है, हम कॉल पर नहीं आ सकते। मैं उनको कहता हूं सिस्टर आप मेरी बहनों की तरह हैं, आप मेरी बहनों की तरह हैं, मेरे साथ और भी बड़ी फीमेल है, आप बेफिक्र हो जाए, मैंने आपको 5 से 6 मिनट में डिटेल दे देनी है, ठीक है। सो आप मेरे साथ कॉल पे आ सकती हैं, मैं वॉइस कर देता हूं, मेरे साथ मोस्टली सारी आ जाती हैं लेडीज भी, ठीक है। चलिए खैर आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि जब आपने उसको कॉल पे लेना है तो कॉल पे लेने के बाद आप उन पर्सन्स को क्या करेंगे, सर्टिफिकेट देंगे, सिलेक्शन सर्टिफिकेट एक बना लें। अपने सीनियर्स को कह दीजिएगा कैनवा से एक सिलेक्शन सर्टिफिकेट बना लें कि भाई कॉल पे लेने के बाद अगर वो पर्सन एग्री हो जाता है 2 डेज की वर्कशॉप के लिए, डेफिनेटली, ठीक है, आप उसको क्या कर सकते हैं, उसको सर्टिफिकेट जो है वो दें। उसको जो सर्टिफिकेट है 2 डेज की वर्कशॉप का वो लाजमी दिया करें। और इससे पहले आप एक और स्टेप कर सकते हैं, अगर तो वो पर्सन आपके सीनियर्स की जो 2 डेज की वर्कशॉप की वीडियो देख कर आया फिर तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं देखी, ठीक है, तो आप कॉल पे लेने से पहले आप उनके साथ वो इन्विटेशन वीडियो शेयर कर सकते हैं। मैंने क्या बात की,
जब आपने इंट्रो ले लिया तो उससे पहले आप इनविटेशन वीडियो शेयर कर सकते हैं, आप इस शॉर्ट से वीडियो को वॉच आउट कर लें, देन मुझे इसका फीडबैक दें। अब वो पर्सन वीडियो जब देख लेगा ना तो उसको पता लग जाएगा 2 डेज की वर्कशॉप होनी है, तो कहीं इससे रिलेटेड डिटेल्स आपको कॉल पे मिलेंगी। इससे रिलेटेड क्या मिलेंगी? डिटेल्स आपको कॉल पे मिलेंगी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मुझे बता दें, हम एक कॉल कंडक्ट कर लेते हैं, 5 से 7 मिनट में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी इस वर्कशॉप से रिलेटेड। तो आप कोशिश करें सीनियर्स की इन्विटेशन वीडियो यूज करें, इससे एक पर्सन और जल्दी कॉल पे आता है। यू गॉट माई पॉइंट? समझ आ गई आपको मेरी बात की? वो इन्विटेशन वीडियो 1 से 1.5 मिनट की बनी हुई है, हर सीनियर की आप देख सकते हैं, जिससे रिजल्ट आपको आते हैं। आप उस सीनियर की वीडियो को यूटिलाइज कर सकते हैं, या हर पर्सन अपने अपने सीनियर्स की वीडियो को यूटिलाइज कर सकता है, ठीक है, एज पर योर ओपिनियन या एज पर योर चॉइस। तो आप जो है आप उन वीडियो को यूटिलाइज कर सकते हैं। होप सो यहां आपको यह क्लियर हो चुका होगा कि इंट्रो के बाद आप उस वीडियो को यूज कर सकते हैं, ठीक है, प्रोस्पेक्टिंग के अंदर। सो यहां तक आपको पॉइंट समझ आ गया। उसके बाद जैसे ही आपने उस पर्सन को कॉल पे लिया, वो क्या पॉइंट्स बताने हैं वो मैं आगे अभी नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा, लेकिन उसके बाद आप उनको जो है वो सर्टिफिकेट का एक शेयर करेंगे कि आप 2 डेज की वर्कशॉप के लिए सिलेक्ट हो चुके हैं, ठीक है। तो आपको बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन वगैरह वो आप एक मैसेज बना सकते हैं, ठीक है, और वो आपको सीनियर प्रोवाइड कर देंगे। आप अपने सीनियर से सर्टिफिकेट के बारे में डिस्कस कर लीजिएगा। आगे बात करते हैं जी, वर्कशॉप इनविटेशन आपने कैसे देनी है। अब आपने सीनियर्स ने उसको कॉल, और यहां एक और बेस्ट पॉइंट बताने जा रहा हूं। अगर आप चाहते हैं कि और ज्यादा वैल्यू ऐड हो, देखिए जितनी ज्यादा वैल्यू ऐड होगी, मैंने बताया जितनी अच्छी प्रोस्पेक्टिंग होगी उतना जल्दी रिजल्ट आएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, जब आपने उनसे कॉल के लिए टाइम लेना है तब आप अपने सीनियर से भी कॉल के लिए टाइम ले लें, ठीक है। और वो आपके स्पॉन्सर हो सकते हैं, आपका ब्राउन्स हो सकता है, आपका सिल्वर हो सकता है। तो आप अपने ब्राउन, सिल्वर या स्पॉन्सर जो है आप उनके थ्रू उस क्लाइंट को रेडी करवाएं। मैंने क्या बात की, आप उस क्लाइंट को जब कॉल पे लें तो उससे पहले क्या कर सकते हैं, आप उससे पहले उस पर्सन के साथ या उसको बता सकते हैं कि जिन्होंने आपकी सिलेक्शन करनी है, मैं उन सीनियर से भी आपके लिए टाइम ले लेता हूं या ले लेती हूं। जिन्होंने आपकी सिलेक्शन करनी है, आप कॉल पे आएंगे तो डेफिनेटली आपका एक इनिशियल इंटरव्यू होगा। क्या होगा? एक इनिशियल इंटरव्यू होगा। जब आपने वीडियो दे दी, वो बंदा कहता है जी मैं इंटरेस्टेड। देखें, ये मैं एक और प्लस पॉइंट बता रहा हूं, अगर करेंगे तो आपको और ज्यादा बेनिफिट होगा, और ज्यादा रिजल्ट आएंगे, ठीक है। ये वो चीजें हैं जो रिजल्ट्स लिए हैं और मैं आपके साथ एक्सपीरियंस जो किया वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अगर आपने और ज्यादा रिजल्ट लेना है तो मैंने क्या बात की, तब आप एक और पर्सन को ऐड, यानी कि अपने सीनियर को ऐड करवा के जब आप उनको जूम के लिए रेडी करवाएंगे तो वो पर्सन के 100% रेडी होने के ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, अपने कह सकते हैं जिन पर्सन ने आपकी सिलेक्शन करनी है, जिन सीनियर ने आपकी सिलेक्शन करनी है, उनको उनसे मैं टाइम ले लेता हूं, ठीक है। तो मैं आपके उनसे कॉल, एक इनिशियल आपका इंटरव्यू उन्होंने करना है बस। तो इनिशियल इंटरव्यू के लिए आप सीनियर से टाइम मैनेज करके आप उनको सीनियर के थ्रू जूम इनविटेशन के लिए रेडी करवाएं। और जूम इनविटेशन है क्या वो मैं आपको आगे बताऊंगा। 2 डेज की कॉल पर लेके बात क्या करनी है वो मैं नेक्स्ट स्टेप पे आपको बताता हूं। लेकिन ये वाला अगर आप काम कर लेंगे सीनियर को ऐड करवा के 2 डेज की वर्कशॉप के लिए, तो मैं कहता हूं फिर तो आपको रिजल्ट ही बहुत अच्छा आएगा, एक और ज्यादा आपका स्टेप बढ़ जाएगा और इंक्रीज हो जाती है वैल्यू, ठीक है। आगे बात करते हैं सर जी। तो अच्छा, एक और चीज है कि एग्जांपल अगर सीनियर ने वहां बात कर ली है और या आपने कॉल पे बात कर ली है, तो वहां आपने कॉल पर एक चीज लाजमी बतानी है। आपने कहना है कि अच्छा जो है आपने माशाल्लाह अच्छे तरीके से इंटरव्यू दिया, अब देख लीजिएगा वो कैसे है कैसे नहीं, लेकिन आपने उनको कहना है कि इसके बाद जैसे कॉल एंड होती है, वैसे तो मैं आगे बताऊंगा कॉल पर क्या बात करनी है, ठीक है, लेकिन जैसे कॉल एंड होती है तो आप उनको कहेंगे कि आपको आधा या 1 घंटे तक इंफॉर्म कर दिया जाएगा कि आपकी सिलेक्शन हुई है कि नहीं हुई। क्या मैंने बात की? देखिए, वैल्यू ऐड कराना, हाइप क्रिएट करना बड़ा जरूरी है। आपको आधा घंटा या 1 घंटे तक बता दिया जाएगा, जब आपने कॉल एंड करनी है आपको बता दिया जाएगा कि आपकी सिलेक्शन हुई है या नहीं हुई, ठीक है। तो आपने कनेक्टेड रहना मैम के साथ या सर के साथ, जो सीनियर होगा वो ये बात करेगा। या अगर आप खुद कर रहे हैं तो आप उनको कहेंगे कि आपको बता दिया जाएगा, मैं आपके आगे डाटा शेयर करता हूं या मैं आपके आगे डाटा ट्रांसफर करता हूं हमारी टीम को। अब देखिएगा, आधा या 1 घंटे के बाद फिर जाके जब आप सर्टिफिकेट शेयर करेंगे ना, माशाल्लाह सिलेक्शन होगी, ठीक है, ओ जी कांग्रेचुलेशन। ये होता है वैल्यू ऐड करना। जब आप सिस्टम की वैल्यू ऐड करेंगे ना, फिर जाके आप देखिएगा आपको रिजल्ट्स आते हैं, फिर देन आप सर्टिफिकेट शेयर करेंगे तो आप देखिएगा आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। यहां तक सबको समझ आ गया? ये स्लाइड जो मैंने आपको समझाई है, ये पॉइंट सबको क्लियर हो गए हैं। फिर हम आगे बढ़ेंगे कि आपने कैसे आपने वर्कशॉप के लिए जो है वो आपने इनविटेशन करनी है, जब आपने उनको कॉल पे लेना है। देखिए, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड कर रहा हूं, मे भी थोड़ा सा टाइम आपको लगे, लेकिन इंशाल्लाह, ठीक है, ये आपके लिए बेनिफिशियल बहुत ज्यादा होगा। और लास्ट में मैं कुछ टिप्स देने वाला हूं जिससे क्लाइंट्स को आप और ज्यादा इंगेज रखेंगे। क्लाइंट्स को आपने 2 से 3 दिन कैसे लेके चलना है वो मैं लास्ट में टिप्स दूंगा। मैंने आपको बताया था सेशन थोड़ा सा लेंथी हो सकता है, लेकिन आपका प्रोडक्टिव सेशन होगा। यहां तक सबको समझ आ गई आपको? जी जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बताना है, ठीक है, ये पॉइंट आपको समझ आ गए? जी जल्दी से बताइएगा। ओके ओके, चले जी आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जी ओके, तो वर्कशॉप के लिए जैसे आपने कॉल पे लिया, अब सीनियर या कॉल पे आए या आप कॉल पे आए हैं, तो सबसे पहले अगर आप आए हैं तो आप इंट्रो में उसका नेम और क्वालिफिकेशन जो उसने बता दी थी वो नहीं पूछेंगे। आप
एक्स्ट्रा मजीद पूछते हैं कि अच्छा आपने ऑनलाइन एक्सपीरियंस नहीं किया। जी सॉरी, बैकअप पे कॉल थी। अच्छा, तो मैं बात कर रहा था, ठीक है, कि आपने करना क्या है, आपने कॉल पे लेने के बाद जो सीनियर है वो इनका इंटरव्यू दोबारा करेंगे कि अस्सलाम वालेकुम ब्रदर, अच्छा मुझे थोड़ा सा आप इंट्रो करवा दें, आपका नेम क्या है, क्वालिफिकेशन और आप करते क्या हैं। ठीक है, सो इससे पूछ लिया, नेम क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस पूछ लिया। अब यहां देखना आपने, अगर वो पर्सन कहता है जी उसका एक्सपीरियंस है, तो फिर आप पूछेंगे भाई उसका एक्सपीरियंस क्या है, उसने किस फील्ड में एक्सपीरियंस लिया है। ठीक है, अगर उसने नेटवर्किंग में लिया है तो वो क्या था, क्या उसके साथ इंसिडेंट हुआ, क्या चीजें, वो आप डिस्कस कर सकते हैं। अगर नहीं, और अगर उसने लिया भी है, वो आप देखेंगे, वो आपने उसको देखते हुए ही आगे जो है उससे फर्दर बात करनी है। ठीक है, और उसको फिर भी आप 2 डेज की वर्कशॉप के लिए ही रेडी करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर उसका नहीं है तो फिर देन आप फौरन यहां आएंगे किस बात पे कि अगर इफ नो देन गिव डिटेल्स। फिर आप उसको डिटेल्स देंगे। कौन सी डिटेल्स? टेल अबाउट डिजिटल मार्केटिंग एंड कंपेयर विद अदर मार्केट। देखें, अब आपने उसे क्या करना है, अब आपने वो 2 डेज की वर्कशॉप की इनविटेशन करनी है। देखें ब्रदर, अब मैं जो आपको बताने लगा हूं, आप इस तरीके से उसको बोल सकते हैं, बाकी आपकी अपनी चॉइस है। अब उन्हें बोल सकते हैं कि देखें सर, बेसिकली हम डिजिटल मार्केटिंग प्रोजेक्ट में वर्क करें, कंपनी का नाम कम यूज करें, ना यूज करें, बहुत ज्यादा बेटर है आप यूज ही ना करें। कि ब्रदर हम एक डिजिटल मार्केटिंग प्रोजेक्ट में वर्क करें, जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम स्टूडेंट, हाउसवाइफ, जॉब होल्डर और डिफरेंट यहां पर्सन हैं जो ऑलरेडी यहां काम भी करें, और हम न्यू रिक्रूटमेंट्स कर रहे हैं। क्या करें? न्यू रिक्रूटमेंट्स करें जस्ट लिमिटेड पर्सन के लिए। ठीक है, हम बेसिकली उनको सिखाते हैं कि सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टा और डिफरेंट प्लेटफॉर्म को यूज करके कैसे वो पार्ट टाइम में इतनी अर्निंग कर सकते हैं और फुल टाइम में इतनी। अब यहां आप देखें, ठीक है, कि पार्ट टाइम में आप उनको बताएंगे कि यहां पार्ट टाइम में 20 से 30 हजार और फुल टाइम में 50 से 60 हजार प्लस कैसे कमा सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम उनको टीच एंड ट्रेन, और इसके रिलेटेड हमारी एक वर्कशॉप होने वाली है 2 डेज की, जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट वो कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा जो कि मार्केट के अंदर 30-30, 40-40 हजार के कोर्सेज में वो कंटेंट मिलता है। मार्केट में आपको पता है 25-25, 30-30 हजार जो है कोर्सेज करवाए जाते हैं, और एक एक मंथ के वो कोर्सेज होते हैं। लेकिन यहां आपको वही चीजें सिर्फ 2 दिन में सिखाई जाएंगी, सिर्फ 2 डेज की वर्कशॉप में वो सारी चीजें क्लियर की जाएंगी। लेकिन जैसा कि आपको पता है बहुत ज्यादा बेरोजगारी है पाकिस्तान के अंदर, ठीक है, और जॉब की सिचुएशंस कैसी हैं, तो इस चीज के लिए बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया है। तो हम हर पर्सन को सिलेक्ट नहीं कर रहे, हमें यहां लिमिटेड पर्सन चाहिए जो वाकई लिमिटेड हो, जो वाकई इंटरेस्टेड हो और विलिंग हो। ठीक है, जो वाकई डिजर्विंग करते हो, हमने जस्ट उन पर्सन को सिलेक्ट करना है। तो मुझे आप बताएं कि ये जो सेशन है ये जूम पर होगा, क्या आपने जूम एप्लीकेशन यूज किया कभी? उससे पूछें। अगर नहीं की तो आप उसको कहेंगे, आपको वीडियो दी जाएगी, आपने उस वीडियो को देख लेना। अगर आपकी सिलेक्शन हो गई तो देन आपको वीडियो दी जाएगी और आपने उसे देख लेना है। ठीक है, तो उसे आपने बोलना है कि वो जूम पर सेशन होगा और 8 बजे अब उसकी टाइमिंग है, 8 बजे वो सेशन होगा। तो आपने ये 2 दिन अटेंड करना है, और ये फ्लां दिन होगा। अच्छा, दिन भी बताएंगे आप, जरूर बताएंगे यहां कि कौन कौन से डेज हैं। इन डेज में सेशन होगा, तो मुझे बताएं, अगर आप अटेंड कर सकते हैं तो देन जो है मैं आपकी सीट रिजर्व करवाता हूं या करवाती हूं इस इंटरव्यू के क्लियर करने के बाद। और अगर आप नहीं कर सकते तो वो भी हमें बता दे, फिर हम किसी और को चांस देंगे। क्या करेंगे? किसी और को चांस देंगे। ये पॉइंट लाजमी ऐड करना है। तो वहां आपने उसकी कंफर्मेशन, सवाल ही पैदा नहीं होता वो कहेगा मुझे वीडियो दे दे। नहीं सर, ज्यादातर लोग रेडी करें, उन्हें कह देखें ये जूम पर होगा, ठीक है, और आपने इस चीज के लिए रेडी रहना। वो कहेगा यस, अगर वो कहता है जी जी मैं कर लूंगा, उन्हें फिर आपने पूछना है आर यू श्योर कि आप अटेंड कर लेंगे? मैं आपसे फाइनल पूछ रहा हूं, ये पूछ रही हूं। ठीक है, देखें ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन ये फ्री ऑफ कॉस्ट को समझकर आपने इसको ईजी नहीं लेना। ठीक है, सो मुझे बताएं, वो कहेगा यस यस मैं कर सकता हूं ये वो, तो देन फिर आप उसको कहेंगे ठीक है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आपने करना क्या है कि आपने जो है ये जूम एप्लीकेशन डाउनलोड करके स्क्रीनशॉट दे दें। ठीक है, देन मैं आपकी सीट आगे कंफर्म करवाती हूं, आपको आधा या 1 घंटे तक मैसेज मिल जाएगा कि आपकी सिलेक्शन हुई है या नहीं हुई। ये पॉइंट मैंने पहले भी बताया, लेकिन मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। ठीक है, क्योंकि ये यहां पॉइंट मैंने पहले इसलिए बता दिया कि मैं दोबारा रिपीट कर सकूं, आपके माइंड में बैठ जाए, और लिख लीजिएगा जो मैं बातें आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है, जब आप इस प्रोसेस से उस पर्सन को कॉल पे लेके, और वो भी सीनियर आ जाएगा, तो मैं कहना फिर सवाल, और आपको वही फिल्टर लग जाएगा, वही फिल्टर लग जाएगा उस पर्सन के लिए कि उसकी सिलेक्शन हुई है या नहीं हुई। अब वो कहता है यस ठीक है हो जाए, चले ठीक है सर, आप जो है आपको सिलेक्शन का आ जाएगा कि आपकी सिलेक्शन हुई है या नहीं हुई, और उससे पहले एक टास्क है वो कंप्लीट कर लें। अगर आप उस टास्क को कंप्लीट कर लेते हैं तो देन इंशाल्लाह आपके 100% के करीब चांसेस हो जाएंगे सिलेक्शन के लिए। वो टास्क क्या है? देन आपने एक काम करना है, यहां इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, वो ये है कि आपने उनको कहना है कि एक आपको वीडियो दी जाएगी, उस वीडियो को आपने कंप्लीट वॉच करके आपने फीडबैक देना है। देन आपकी सिलेक्शन होने के बाद आपको एक कम्युनिटी ग्रुप में ऐड किया जाएगा, जिसमें जो है उन्हीं पर्संस को जो है वो आगे चांस मिलेगा वो वर्कशॉप लेने का। क्या करना है? उन्हें कहना है कि आपको वीडियो दी जाएगी, उस वीडियो का टास्क अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आपके 100% चांसेस हो जाएंगे आपकी सिलेक्शन के। लेकिन पहले आपको वो टास्क कंप्लीट करना पड़ेगा।
ठीक है, तो उनसे टास्क कंप्लीट करें। वो वीडियो कौन सी है? एक्टिव और पैसिव इनकम के ऊपर पुष्कर राज ठाकुर की वीडियो है। आप वो वीडियो उनको शेयर करवा के आपने क्या करना है, वो वीडियो से टास्क लें। देखिए टास्क कंप्लीट कराएंगे ना तो पहले फिल्टर लग जाएगा, पहले ही फिल्टर लग जाएगा, और जो पर्सन उसको कंप्लीट करेगा, मैं आपको कहता हूं 80% से ज्यादा लोग वो 2 दिन आपके साथ चलेंगे। यहां तक आपको समझ आ गई मेरी बात? और देन उस पर्सन की जब सिलेक्शन हो जाए तो देन आपने उसको सर्टिफिकेट, यानी कि आधे से 1 घंटे के बाद जब वो फीडबैक दे देगा। अच्छा एक और चीज हो सकती है, ठीक है, कि आप उस पर्सन को कह सकते हैं कि वो अगर कहता है कि वो वीडियो देखने का उसके पास टाइम में भी कम हो या ना, और आप उनको ये लाजमी बोलिएगा कि 10 से 11 मिनट की वीडियो है, ठीक है, शॉर्ट वीडियो है 10 से 11 मिनट की। और अगर वो पर्सन कहता है मैं बाद में देख लूंगा, ऐसा भी उन्हें कि अभी पॉसिबल है, ये भी पूछ लीजिएगा। समटाइम ऐसा होता है कि क्लाइंट फौरन रिस्पॉन्स नहीं कर सकता, तो आप उससे पूछ लीजिएगा फिर आप कब तक देख के रिस्पॉन्स कर लेंगे। वो कहेगा फला टाइम चले, ठीक हो गया, ठीक है। सो आपने क्या करना है, ठीक है, फिर भी आधे 1 घंटे के बाद आपने उसको सिलेक्शन का मैसेज कर दीजिएगा। हाँ अगर उसने बोल दिया कि वो वीडियो का फीडबैक दे देगा, लेकिन एक यहां शर्त लाजमी रखिएगा कि आपने कम्युनिटी ग्रुप में उस पर्सन को तब तक ऐड नहीं करना, ये फिल्टर है, ये फिल्टर बता रहा हूं, जब तक वो पर्सन आपको वीडियो का रिस्पॉन्स ना करे। क्या ना करे? वीडियो का रिस्पॉन्स ना करे, वीडियो टास्क कंप्लीट ना करे, तब तक आपने उनको, जो सीनियर्स ने कम्युनिटी ग्रुप बनाए हुए हैं उनमें आपने ऐड नहीं करना जब तक वो वीडियो का रिस्पॉन्स ना करे, क्योंकि इससे एक फिल्टर लग जाएगा कि ये पर्सन आपके साथ चल भी सकता है। आप इनके ऊपर मगजमारी करें तो आपको रिजल्ट भी आएगा कि नहीं आएगा। यहां तक आपको समझ आ चुकी होगी, ठीक है। सो जो है होप सो आपको यहां समझ आया होगा कि आपने 2 डेज की वर्कशॉप के लिए कैसे क्लाइंट्स को रेडी करना है। सो यहां तक सबको क्लियर है? फिर मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि आपने उन क्लाइंट्स को लेकर कैसे चलना है 2 से 3 दिन, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि क्लाइंट्स के साथ कैसे इंगेजमेंट बढ़ानी है। ये 2 से 3 दिन का प्रोसीजर कैसे उनके साथ जो है स्पेंड करना है, कैसे आप उनके साथ आगे लेकर चल सकते हैं। यहां तक सबको समझ आ चुकी है? ये जो मैंने आपको स्टेप्स बताए हैं मुझे चैट बॉक्स में कंफर्म करना है, फिर हम आगे बढ़ते हैं जी जल्दी से। आगे मैं आपको 7 से 8 मिनट या 10 मिनट के अंदर मैक्सिमम कुछ चीजें क्लियर करूंगा जी। जल्दी से मुझे बताइएगा यहां तक सबको समझ आ गई है? देखिए ये वो चीजें हैं जो आपके इंप्लीमेंट से अब रिजल्ट आना। मैं आपको वो स्टेप से बता रहा हूं और डीपली बता रहा हूं। कोई भी मैं भी इतनी डीपली आपको ना बताता हूं जितने डीपली मैं आपको कुछ चीजें बता। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि आपको वाकई इसमें कुछ रिजल्ट्स मिले, और अगर आपको ये डीपली चीजें बताई जा रही हैं तो फिर इससे रिजल्ट भी लेना आपका काम है, ना कि आप इसको सुने और उसके बाद इसके ऊपर अमल ना करें, ठीक है। सो अमल जरूर करना है, ओके। सो आगे बढ़ते हैं। मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये मैं वर्बली बताऊंगा, ये स्लाइड्स में नहीं है, ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर है, और कुछ चीजें जो मेरी टीम से एक्सपीरियंसेस हुए हैं, जो मेरी टीम ने एक्सपीरियंसेस लिए हैं, तो उसके बिहाफ पर मैं आपके सामने बात करने लगा हूं, ठीक है। इन्हें आपने नोट करना है, ठीक है, और इन पॉइंट्स को आपने यूज करना है, ठीक है। ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं एक्सपीरियंस के बिहाफ पर आपके साथ शेयर करने लगा हूं, ये स्लाइड्स में नहीं है, ठीक है। सो वर्बली अभी आप मुझे सुनेंगे, कोई देखने वाली चीज नहीं है। सो इसे आपने लिख लेना जो मैं पॉइंट आपके साथ डिस्कस करने लगा हूं, ओके। सो सबसे पहले बात करते हैं यहां जो है कुछ लोगों का एक कॉन्सेप्ट है, पहले मैं उसके ऊपर आ जाता हूं कि 2 डेज की वर्कशॉप जो है वो जरूरी है या नहीं है या क्या है। देखिए एक चीज मैं आपको बताता हूं, 2 डेज की जो वर्कशॉप है ना, इससे मुझे पता है मे भी आपको वीडियो शेयर करने से कुछ लोगों को रिजल्ट्स मिलते हो, लेकिन वो डुप्लीकेट नहीं कर सकते आप टीम्स में। उनसे आपकी टीमों में लाजमी नहीं है कि उनको आपको रिजल्ट्स मिलते, क्योंकि टीमों में उसके रिजल्ट्स गेन करना बड़ा मुश्किल है। और वीडियो के थ्रू होता यह है कि इतनी लीड आप जनरेट नहीं कर सकते, आप वीडियो के थ्रू उनको क्लोज कर सके। हाँ कुछ सीनियर्स को मे भी रिजल्ट आता हो, लेकिन टीम्स को उसके ऊपर रिजल्ट कम आता है। एक तो वीडियो का ये। दूसरे नंबर पर अगर आप वीडियो के थ्रू या प्रेजेंटेशन जो डेली उसके थ्रू रिजल्ट ले भी लेते होंगे ना, तो वहां प्रॉब्लम यह था कि डेड रेशियो आपकी ज्यादा थी। आपके साथ जो लोग ज्वाइन होते थे, ऐसा ही था ना कि जो लोग आपके साथ ज्वाइन होते थे वो मे भी जो है वो इतना ज्यादा आगे वर्क कम करते थे। तो कहने का मकसद ये है कि डेड रेशियो तब ज्यादा थी। तो डेड रेशियो क्यों ज्यादा थी? क्योंकि आधा 1 घंटे के अंदर अंदर एक क्लाइंट को काम समझ नहीं आता, आधा पौने घंटे के अंदर एक क्लाइंट नेटवर्क मार्केटिंग इस इंडस्ट्री को समझ नहीं पाता, नहीं समझ आती उसको। हमें नहीं समझ आई सर, ठीक है, तो उसे कैसे आ सकती है? तो इस वजह से वो क्लाइंट हमारे साथ मोटिवेशन में ज्वाइन होते हैं। क्या होते हैं? मोटिवेशन में। और मोटिवेशन से जुड़ने वाला पर्सन आपके साथ लॉन्ग टर्म नहीं चलता। बहुत कम लोग फिर आपके साथ आगे चलते हैं। तो मुझे बताएं क्या फायदा कि आप लोगों को ज्वाइन तो करवाएं, लेकिन जो है वो आप उनको मोटिवेशन में आके डिसीजन तो ले लें। बाद में आपको कुछ क्लाइंट क्वेश्चन करते हैं ना वीडियो देखने के बाद भी, सर जी काम नहीं समझ आया। आता है कि नहीं आता आपको? मुझे जल्दी से यह बताना है, ये ऑब्जेक्शन आती है कि नहीं आती? समझ नहीं आई। अच्छा कुछ लोग ज्वाइन करने के बाद पूछ रहे होते हैं, सर जी काम क्या था जरा बताएंगे, काम क्या था जरा, ठीक है। वो बंदा भी दीवार में टक्कर मारता है कि यार मैंने इसको जो वीडियो दी है, मतलब जो है इसको कुछ भी, तो ज्वाइन कैसे कर? होता है कि नहीं होता? होता है कि नहीं होता? मैंने आपको एक पॉइंट बताया था, पीपल डू नॉट टेक लॉजिकली डिसीजंस। लोग लॉजिकली डिसीजंस नहीं लेते, इमोशंस में आके ज्वाइन होते हैं।
तो हमारा मकसद सिर्फ लोगों को ज्वाइन करवाना नहीं है। अगर आप समझते हैं ये इंडस्ट्री सिर्फ लोगों को ज्वाइन करवाने के ऊपर है तो फिर आप गलत जगह हैं। ठीक है, फिर आप गलत जगह हैं। ठीक है, आपको ये समझना पड़ेगा यहां ज्वाइनिंग सिर्फ नहीं है, यहां ये टीम बिल्डिंग का नाम है। ये जो लोग ज्वाइन होते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का नाम है। नेटवर्क मार्केटिंग नाम है जो है आप एक नेटवर्क जनरेट करने का, ना कि तू चल में आया वाला सिस्टम ये नहीं है। ठीक है, सो कहने का मकसद ये है कि हमने सिर्फ यहां ज्वाइनिंग्स नहीं होती रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहां आपके ऊपर होता है कि आपने उन पर्सन्स को आगे भी लेके चलना है, उनको भी कमाने के काबिल बनाना है। तो ये जो है इस वजह से सिर्फ ज्वाइनिंग्स करवा लेने से जो है आप यहां इसमें बड़ी टीम बिल्ड नहीं कर सकते, और इसी वजह से आपके यहां डेड रेशियो ज्यादा होती है। तो बताने का मकसद ये है कि लोग जो है वो लॉजिकली डिसीजंस नहीं ले पाते, वो मोटिवेशन में आके आपके साथ जुड़ते हैं। सो मोटिवेशन से ज्वाइन करवाने का क्या फायदा सर? तो इसी वजह से ये वर्कशॉप रखी गई। ठीक है, कि ताकि उन पर्सन्स के अंदर वैल्यू भी आए, वो समझ कर ज्वाइन हो। बेशक फिल्टर लग जाएगा, कम आ जाए, वो कहते हैं ना 100 गधों से 5 घोड़े बेहतर है, एक घोड़ा ही लगा लें बेहतर है 100 गधों से। तो सर आपके पास फिल्टर होके बंदा है और उसको पता हो कि वो किस इंडस्ट्री में काम करने जा रहा है, समझ रहे हैं मेरी बात को? उसको पता हो वो किस इंडस्ट्री में कदम रखने वाला है, उसको पता हो कि वो जिस इंडस्ट्री में जा रहा है वो इंडस्ट्री है क्या, यहां वो क्या कर सकता है। ठीक है, तो जब वो इस तरीके से आएगा तो ज्यादातर लोग आपके साथ चलेंगे। मैं नहीं कहता डेड रेशियो कम नहीं होती, हर इंडस्ट्री में डेड रेशियो होती है, लेकिन आप उसको कम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? उसको कम कर सकते हैं। और जब आप उसको कम करेंगे तो देन ही आपकी टीम ज्यादा जल्दी ग्रो करेगी। समझ आ गई आपको मेरी बात की? तो ये कुछ चीजें जिसकी वजह से हमने 2 डेज की वर्कशॉप को स्टार्ट किया। अब बात करते हैं, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है, जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। ठीक है, और इनको आपने यूटिलाइज करना है। ये 2 डेज की वर्कशॉप ये कोई आम नहीं है। ठीक है, इसमें बहुत हैवी लेवल का कंटेंट दिया जा रहा है। ठीक है, और इसमें जो लोग आपके साथ आएंगे, ठीक है, स्टार्ट में कम क्वांटिटी से आएंगे, लेकिन उसके बाद जो डुप्लीकेशन होनी है ना वो बहुत लेवल की होती है, और ये आपको इंशाल्लाह नजर आएगा। सो बात करते हैं सबसे पहले नंबर पर। ठीक है, यहां फ्रेशर पर्सन मुझे सुन रहे होंगे, ठीक है, जो जिन्होंने बिल्कुल नए न्यूली स्टार्ट किया है वो पर्सन मुझे सुन रहे होंगे, और कुछ ओल्ड पर्सन भी होंगे। तो हर पर्सन के साथ मैं मुखातिब होकर ये कुछ आपके साथ पॉइंट डिस्कस करने लगा हूं, इनको आपने माइंड में रखना है। सबसे पहले नंबर पर 2 डेज की वर्कशॉप का सबसे अच्छा रिजल्ट वार्म मार्केट में आएगा। क्या मैं बात कर रहा हूं? 2 डेज की वर्कशॉप का सबसे अच्छा रिजल्ट नेम लिस्ट पर आएगा, वार्म मार्केट में आएगा, आपके जानने वालों में से आएगा। तो 2 डेज की वर्कशॉप के लिए आपने करना क्या है? आपने वार्म मार्केट लिस्ट को दोबारा यूज कर लें। बेशक आपने पहले यूज की हो, लेकिन दोबारा यूज करें इंशाल्लाह। जो पर्सन ने आपको रिजेक्ट किया था ना, उन्हें कहें आप एक काम करें। अच्छा, जिन्होंने आपको रिजेक्ट किया, और फ्रेशर के लिए मैं बताता हूं कि नए तरीके से उन्हें कहें कि आप एक काम करें, आप हमारी 2 डेज की वर्कशॉप अटेंड करें, उसके बाद आपको काम समझ आया तो कर लीजिएगा, नहीं समझ आया ना कीजिएगा। फ्री में है, आपको सीखने को भी मिल जाएगा, आपको डिजिटली भी समझ आ जाएगी। ठीक है, आपको समझ भी आ जाएगा कि आप जो है वो कैसे आप जो है कमा सकते हैं, और फ्री में आपको सिखाया जाएगा। तो उनको भी रेडी कर सकते हैं, और आप देखिएगा उन्हीं में से आपको ज्वाइनिंग्स मिलेंगी। ठीक है, उन्हीं में से वो मार्केट देखिए है तो फ्री का, दिल करे तो कर लीजिएगा, नहीं दिल करे तो ना कीजिएगा। सिंपल सी बात, आप कौन सा उसको फोर्सली बात करें। तो ये इसका सबसे अच्छा रिजल्ट आपको वार्म मार्केट सर्कल में आने वाला है, ये मैं आपको बता रहा हूं। अच्छा, इसके अलावा सेकंड नंबर पर आपके पास पेंडिंग क्लाइंट्स होंगे, जिन्हें आपने एग्जांपल आप कहीं और प्लेटफॉर्म में काम करते हैं, उन्हें भी आपने समझाया होगा, आपने ग्रो वे के बारे में भी उनको बता रखा होगा, वो ऑनलाइन से आए होंगे, तो आप उन पर्सन्स को भी यूटिलाइज कर सकते हैं। उन पर्सन्स के साथ भी वीडियो शेयर करके आप उनको दोबारा वर्कशॉप के लिए रेडी करवा सकते हैं, और आप उन पर्सन्स के साथ भी उनको भी दोबारा री इनवाइट करके आप इन वर्कशॉप में ला सकते हैं। सो ये मैं जो ओल्ड पर्सन है उनके लिए बात कर रहा हूं। आगे बात करते हैं वार्म मार्केट सर्कल पर, जहां ये जो फ्रेशर पर्सन है, यहां फ्रेशर पर्सन मुझे सुन रहे होंगे जो बिल्कुल न्यू है या उन्हें थोड़ा सा टाइम हो गया, आप अपनी लिस्ट के थ्रू आप ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट ला सकते हो। कैसे ला सकते हो, मैं आपको थोड़ी सी टिप देता हूं। एग्जांपल के तौर पर आपने 5 क्लाइंट रेडी किए, मतलब मान लें आपने 5 से 6 वर्कशॉप के लिए रेडी किए, वैसे तो आप ज्यादा करें, लेकिन मान लें आप बिल्कुल न्यू स्टेज आपकी, आपने इनिशियल 5 क्लाइंट रेडी किए, और वार्म मार्केट सर्कल पर काम मैं कहता हूं बड़ा अच्छा है, और बड़े जबरदस्त आप रिजल्ट ले सकते हो। इससे रिलेटेड आप यूट्यूब पे वार्म मार्केट के ऊपर मेरी वीडियोस हैं, आप उसको वॉच आउट कर सकते हो कि उसके ऊपर काम कैसे करना है। खैर, आपने 5 पर्सन रेडी किए एग्जांपल, उन 5 पर्सन को आपने करना है, मान लें आपने सीनियर के थ्रू उनको रेडी करवाएं, जैसे मैंने आपको यही स्टेप बताए हैं। ठीक है, लेकिन आपने अगर उनको रेडी किया ना, तो सिर्फ उनको रेडी नहीं करना, आपने उन्हें कहना है, एग्जांपल आपके चाचू हैं, मामू हैं, आपके दोस्त हैं, आपके कजन है, कोई भी, अच्छा ब्रदर सिस्टर जो भी हैं, अच्छा मुझे ना 5 सीट्स अलाउ की गई हैं इस वर्कशॉप के लिए। ठीक है, सो 5 और सीट्स अलाउ की गई हैं आपके अलावा। तो अगर आपकी नजर में कोई विलिंग पर्सन है ना, जो आप चाहते हैं कि वो भी सीखें, तो आप 5 अपने भी अगर कोई नजर में है तो उनको भी आप रेडी कर लें, ताकि उनका भी भला हो जाए। क्या मैंने बात की कि उनके रेफरेंस से भी आप 5 से 6 क्लाइंट रेडी करवाएं,
उनके रेफरेंस से भी, कि फ्री में है, मुझे 5 सीट्स अलाउड है, आपकी नजर में कोई हो, चले यार उनका भी भला हो जाएगा, तो आप उनको भी रेडी कर लें। तो उनके स्टेटस पर भी आप कोई इनविटेशन वीडियो आपकी सीनियर की है ना, आप उनके स्टेटस पर अपलोड करवा दें, उनके ग्रुप्स में शेयर करवा दें। आप मुझे बताएं 7-8 क्लाइंट 10 क्लाइंट उनके आ जाएंगे कि नहीं, साथ में आ जाएंगे, मुझे चैट बॉक्स में बताना ईमानदारी के साथ, ठीक है, आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे, एक एक पर्सन के आएंगे कि नहीं आएंगे, जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बताना है जी, आएंगे कि नहीं आएंगे, जल्दी से आपने बताना है जी। आएंगे, बिल्कुल एग्जैक्टली आएंगे, ठीक है। आपने क्या करना है, उनके स्टेटस पर वीडियो अपलोड करवा दें कि यार आपकी वजह से कोई 7-8 मतलब 5-6 पर्सन और आ जाएंगे, तो डेफिनेटली इसमें क्या होगा, उनका भी फायदा हो जाएगा। ये नहीं कहना मेरा फायदा हो जाएगा, उन्हें कहना उनका भी फायदा हो जाएगा। 2 डे फ्री तो है, समझ आ गई। सिलेक्ट होना ना होना बड़ी बात नहीं, लेकिन ये कि तो आपने 5 क्लाइंट रेडी किए, हर पर्सन के थ्रू 5-5 क्लाइंट भी आए, तो कितने क्लाइंट आ गए, मुझे चैट बॉक्स में आपने बताना है। 25 से 30 क्लाइंट आ जाएंगे आपके। ये फ्रेशर की मैं बात कर रहा हूं, आपने उन्हें ज्वाइन करवाने से पहले ही उनके रेफरेंसेस ले लिए, ज्वाइन करवाने से पहले ही उनसे रेफरेंसेस ले लें, तो आपके 25 से 30 क्लाइंट तो फ्रेशर ला रहा है भाई, फ्रेशर। और यहां जो ओल्ड पर्सन है, तुसी अगर वार्म मार्केट पे काम कर सकते हैं आप भी इस तरीके से, और अगर आप कहते हैं कि वार्म पे आपने काम कर लिया है, तो अपनी पेंडिंग कॉन्टैक्ट लिस्ट से लाए ना, पेंडिंग कॉन्टैक्ट लिस्ट वाले पर्सन से ला सकते हैं। तो यहां तक आपको समझ आ गया पॉइंट कि वार्म मार्केट में आप कैसे रिजल्ट ज्यादा ला सकते हैं। जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बताना ये पॉइंट आपको समझ आया कि नहीं, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स आपको हर जगह से नहीं मिलेंगे, ठीक है। जल्दी से आपने बताना है जी, समझ आ गया आपको पॉइंट जी, जल्दी से जी, बिल्कुल बिल्कुल, गुड हो गया, चले ठीक है। अच्छा देखें, जो है सीनियर अगर कोई बात करता है तो उसमें उसकी बड़ी रिसर्च होती है, उसके एक्सपीरियंसेस होते हैं, तो आपने इनकी कदर इस तरीके से करनी है कि फिर आपने रिजल्ट लेने हैं। ऐ ना हो मेरी गाल इधरों सुनो इधरों काट दो, ऐसे नहीं है। ये एक रिसर्च बेस्ड मैं चीजें बता रहा हूं जिससे हमने एक्सपीरियंस किया और जिनसे हम ये रिजल्ट्स गेन किए हैं, और मैं वो चीजें आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो आपने इसके ऊपर काम भी करना है। सो आगे बात करते हैं हाउ टू इंगेज क्लाइंट्स बिफोर एंड मिड फॉर वर्कशॉप, या एंड तक आप क्लाइंट्स को कैसे लेकर चल सकते हैं, उनके साथ आपने इंगेजमेंट कैसे रखनी है। मान लें इंगेज रहने के लिए एग्जाम्पल कुछ मुझे लीडर्स का मैसेज आए, सर जी अगर वर्कशॉप 2 से 3 दिन के बाद है तो हम उनके साथ कैसे इंगेज रह सकते हैं। टिप बताने लगा हूं, सबसे पहले उनकी ब्रॉडकास्ट आपने बनानी है, मेक श्योर वो आप सब पर्सन आपकी ब्रॉडकास्ट में एक्टिव हो जब भी। अच्छा, उस ब्रॉडकास्ट में आपने करना क्या है, डेली सुबह के टाइम कोई दुआ, कोई कुरान, कोई आयत, कोई ऐसी चीज न्यूट्रल वर्कशॉप से पहले शेयर करनी है। क्या करना है, कोई दुआ, कोई भी चीज, लेकिन वो कंट्रोवर्सी वाली ना हो। कोई आयत हो सकती है, कोई एग्जाम्पल के तौर पर जो है कोई मोटिवेशनल कोट, लेकिन सबसे पहले स्टार्ट जो है वो आपने दुआ से करनी है। डेली गुड मॉर्निंग ना भी कहें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन दुआ के साथ, कोई दुआ हो सकती है, कोई कुरानी आयत हो सकती है, उससे आप उस पर्सन को उनको मैसेजेस करेंगे ब्रॉडकास्ट में। समझ आ गई आपको मैक्सिमम रिस्पॉन्स आएगा, आपको बल्कि उसका रिस्पॉन्स भी आएगा, उस क्लाइंट का आपको मैक्सिमम 80 से 90% आपको रिस्पॉन्स आएगा। समझ आ गई आपको। अच्छा, उसके बाद दिन में एक दफा दोपहर को या शाम से पहले पहले आपने क्या करना है, ठीक है। देखें मोस्टली लोगों की जो एक्टिवेट होने की जो टाइमिंग होती है ना, वो 10-11 बजे से लेकर शाम 5-6 बजे तक होती है, जिसमें वो थोड़े से एक्टिवली होते हैं। बाकी रात को तो वो इंटरटेन के लिए होते हैं और बाकी टाइम्स के लिए, ठीक है। सो खैर आपने करना क्या, आपने इस ड्यूरेशन के अंदर दरमियान में आपने ये करना है कि कोई मोटिवेशनल वीडियो आप शेयर करेंगे। अच्छा, ये जो मोटिवेशनल वीडियो ये नेटवर्किंग से रिलेटेड नहीं होनी चाहिए, ना आपकी कंपनी से रिलेटेड होनी चाहिए। ये मैं तब की बात कर रहा हूं जब से डे फर्स्ट स्टार्ट नहीं होता, डे फर्स्ट स्टार्ट होने से पहले कुछ चीजें मैं जो आपको बता रहा हूं, तो आपने उनको मोटिवेशनल कुछ कोट शेयर कर सकते हैं, जो कि ऐसे हो सकते हैं कि उसमें किसी भी नेटवर्किंग का डिस्कस ना किया गया हो, ना कंपनी का डिस्कस किया हो, तो आप उनके साथ मोटिवेशनल कुछ वीडियोस, कुछ कोट्स, या फिर आप उनको कुछ पिक्चर्स, कोई एक आधी पिक्चर शेयर कर सकते हैं विद अच्छे से कैप्शन के साथ, या वीडियो शेयर कर सकते हैं। तो ये एक सीनियर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप फ्रेशर्स हैं तो पेड मेंबर्स अवॉइड करें, उनको नहीं पता होगा तो सीनियर उनको डाटा प्रोवाइड करेंगे। यहां ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, क्रिस्टल्स सुन रहे होंगे, तो आपने डाटा प्रोवाइड करना अपनी टीम्स को कि आज अपने प्रोस्पेक्ट को क्या शेयर करें। तो आप रिसर्च करें ना, आप ढूंढें, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप ढूंढें और आप उनको वो कैप्शन बना के अच्छा सा अपनी टीमों को डेली प्रोवाइड करेंगे। कुरानी आयत भी, इससे क्या होगा, हर पर्सन आयत सुनेगा। चले जी, कुछ नमाज के बारे में इस तरीके से सुनेंगे ना, तो आपको भी फायदा होगा, उस क्या पता किसी की जिंदगी भी चेंज हो जाए। कोई ऐसी दुआ हो सकती है, कोई ऐसा, तो वो पढ़ेगा तो आपको भी सवाब, तो सवाब भी तो कमाना है ना, थोड़ा सा सवाब भी कमा ले सर। तो इस तरीके से आप इंगेज रह सकते हैं। इंगेज रहने के हवाले से आपको समझ आ गई कैसे आप उनके साथ इंगेज रह सकते हैं। जी, चैट बॉक्स में बताना, अगला पॉइंट आपके साथ बताऊंगा जी। जी, चैट बॉक्स में बताना जी, पिक्चर कौन सी,
मैं कहना क्या, तुसी अपनी पिक्चर शेयर करो। पिक्चर से मुराद ये है कि मोटिवेशनल पिक्चर्स में अक्सर कोट्स लिखे होते हैं, अक्सर कामयाबी के बारे में, इस तरीके से आप वो शेयर कर सकते हैं। पिक्चर नहीं मिलती तो वीडियो कर दें, मोटिवेशनल वीडियोस पड़ी हुई हैं, ठीक है। बहुत से ऐसे यूट्यूबर्स हैं, बहुत से ऐसे जो कि मोटिवेशनल वीडियोस देते हैं, विदाउट नेटवर्किंग आपको मिल जाएंगी, ठीक है, जिसमें उनको मोटिवेट करने के वाले से वीडियो हो सकती है। खैर आगे बात करते हैं। नेक्स्ट जो है वो क्या है कि कम्युनिटी ग्रुप इज द वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए कम्युनिटी ग्रुप अगर नहीं बना रहे तो आप एक कम्युनिटी ग्रुप बनाएं। अगर आपके सीनियर नहीं बना रहे तो तुसी खुद बना लो। कम्युनिटी ग्रुप बड़ा इंपॉर्टेंट है इंगेज रखने के लिए। आपको नहीं पता आपकी टीम कैसे डे 1 डे 2 के लिए लेके चलेंगी, क्या क्या डाटा देंगी, तो ये कम्युनिटी ग्रुप में ही आप इंगेज रह सकते हैं अपनी टीम्स के साथ। और एक और चीज आपको बताऊं कि कम्युनिटी ग्रुप के अंदर आपको बेनिफिट ये भी हो सकता है कि कल को चल के अगर कोई टीम मेंबर जो आपके क्लाइंट्स रेडी कर रहे हैं, एग्जाम्पल क्लाइंट्स रेडी कर रहे हैं, ठीक है, तो कल को आप उनको पैसिव फॉलोअप कर सकते हैं। मतलब कि वो क्लाइंट ऐड हो गए, अब उन्होंने 2 दिन की वर्कशॉप भी ले ली, कोई मसला नहीं, लेकिन 2 दिन की वर्कशॉप के बाद उनको छोड़ना नहीं है, उसके बाद उनको पैसिव फॉलोअप, आप कंपनी का डाटा शेयर करना अब आपका काम है। डेली एक एक 2 वीडियोस कम्युनिटी ग्रुप में शेयर करते जाएं। क्लाइंट्स इंगेज है। ऐसे टीमों में कहेंगे तो कैसे डुप्लीकेट होगा, नहीं होगा। अब आप उस कम्युनिटी ग्रुप में भी पैसिव फॉलोअप कर 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 करके वो पर्सन आपके साथ आ जाएंगे, यानी कि वो पर्सन अगेन रीज्वाइन उन पर्सन से राब्ता कर सकते हैं। कुछ लोग डिसीजन थोड़ा सा लेट लेते हैं, ठीक है, तो पैसिव फॉलोअप के लिए कम्युनिटी ग्रुप बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे लाजमी बनाना है। आगे बात करते हैं, बिफोर एडिंग ऑलवेज शेयर एक्टिव पैसिव, जो है आपकी जो वीडियो है उसे आपने लाजमी शेयर करना है। ये मैंने आपको बीच में ही बता दिया, मिड में, लेकिन मैं आपको अगेन रिपीट कर रहा हूं। एक्टिव एंड पैसिव फॉलोअप के ऊपर पुष्कर राय ठाकुर की वीडियो है, वो कम्युनिटी ग्रुप में एडिंग से पहले आपने फिल्टर लगा के वो वीडियो जरूर देनी है। अगला पॉइंट क्या कहता है, always follow in group whatever share there and take must feedbacks। देखें एक चीज ध्यान में रखिएगा, कम्युनिटी ग्रुप में आप भी ऐड होने चाहिए, आप खुद भी कम्युनिटी ग्रुप में ऐड हो, और जो डाटा शेयर हो आपको भी पता हो क्या क्या डाटा शेयर हुआ है। एन होवे तुसी कम्युनिटी ग्रुप में तो आपको पता ही नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं, आपने बस एडिंग करवा दी है और उन तुसी कहो कि सारा काम सीनियर था। नहीं सर, उनके साथ राब्ते में आप लोगों ने रहना। सीनियर की तो इतनी टीम, उसको कैसे पता लगेगा आपके क्लाइंट्स हैं? आप जिम्मेदार हैं, आपने एफर्ट की हुई है, तो आपने जो जो डाटा शेयर हो रहा है, जो जो चीजें शेयर हो रही हैं, ठीक है, आपने उससे फीडबैक्स वगैरह ये सारी चीजें लेना आपका काम है। और यहां एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताने लगा हूं, वो ये है कि डे फर्स्ट का भी इंटरव्यू किया करें, सिर्फ डे 2 का इंटरव्यू नहीं करना, डे फर्स्ट का भी इंटरव्यू कंडक्ट करें। और वो आप खुद इंटरव्यू कर सकते हैं या ब्राउन सिल्वर से क्रॉस, यानी कि आप खुद इंटरव्यू कर ले, ज्यादा बेस्ट है। डे फर्स्ट का क्या कि आज आपने क्या सीखा है जरा मुझे बताएं। डे फर्स्ट में उनसे क्वेश्चंस पूछे डे फर्स्ट के बारे में कि आपने क्या क्या सीखा है डे फर्स्ट में। तो डे फर्स्ट का आप इंटरव्यू कर लेंगे ना, तो आप देखिएगा आपके क्लाइंट्स को पता लगेगा हाँ यार इंटरव्यू में मतलब मुझसे वाकई क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है, तो देन ही उसे को डे 2 की सिलेक्शन होगी, क्योंकि डे फर्स्ट का इंटरव्यू मस्ट है, ठीक है। यानी कि जब वो सेशन स्टार्ट होने लगे, और इसके अलावा एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, जब सेशन स्टार्ट हो तो आधा से 1 घंटा पहले आपका रिमाइंडर मैसेज खुद जाना चाहिए अपने प्रोस्पेक्ट्स को, ना कि वहां कम्युनिटी ग्रुप में मैसेज किया जा रहा है, लाजमी नहीं वो देखेगा। ज्यादातर लोगों को तो कम्युनिटी ग्रुप में ऐड होने के बाद पता ही नहीं लगता वो ऐड हुए कि नहीं, तो नहीं में भी पता लगता हो तो उनको कैसे पता लगना है, ठीक है। तो आपने उनको रिमाइंडर मैसेज करवाना आपका काम है। उनका जो फॉलोअप होता है, या एग्जांपल जो उन्होंने वीडियो सीनियर्स ने शेयर किया है तो उसको बाद में फॉलो करना आपका काम है। इसके अलावा अगर यहां जिन जिन सीनियर्स कम्युनिटी ग्रुप बनाएंगे उनके लिए मेरा पैगाम है कि कम्युनिटी ग्रुप बनाने के बाद सिर्फ वहां लिंक शेयर नहीं करना होता, आपने एग्जांपल के तौर पर वहां कुछ एक आधी डेली टास्क के तौर पर एक वीडियो जरूर रखा करें, हर सेशन के बाद वो वीडियो लाजमी शेयर किया करें टास्क देने के लिए, ताकि वो क्लाइंट बिजी रहे इस 2 दिन में। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि जब 2 दिन की वो ट्रेनिंग कंप्लीट ले लें उसके बाद उसका पैसिव फॉलोअप करते जाएं। उस कम्युनिटी ग्रुप में डेली बेस में 1 से 2 अचीवमेंट की वीडियो शेयर करें। आपके साथ जो जो लोग ज्वाइन करें उनके वेलकम पोस्टर्स उस कम्युनिटी ग्रुप में शेयर करवाएं कि ये लोग हमारे साथ ज्वाइन हुए हैं, अच्छा इन लोगों ने इतना पैसा कमाया, जो जो अचीवमेंट्स आ रही हैं, जो जो लोग अर्निंग कर रहे हैं, जो जो विड्रॉल्स लग रहे हैं, जो जो सर्टिफिकेट्स आ रहे हैं, सारा डाटा शेयर करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। डेली बेस पे आपने वहां उन कम्युनिटी ग्रुप्स में पैसिव फॉलोअप करना है। 102 वीडियोस या कोई मोटिवेशनल कोट्स या कुछ ना कुछ लाजमी शेयर करते जाएं, अचीवमेंट्स जरूर शेयर करते जाएं, ठीक है। सो आगे नेक्स्ट और लास्ट चीजें बाकी इंशाल्लाह जो है आप जब इसके ऊपर खुद काम करेंगे इंशाल्लाह आप देखें, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। हमेशा आपने सुना होगा कि प्रैक्टिस इंसान को क्या करती है, परफेक्ट बनाती है, ठीक है। सो परफेक्ट ऐसे नहीं हो जाता, जब आप प्रैक्टिस करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे। आज आप बाइक चलाते हैं, बातें करते करते चला लेते हैं, मुझे बताएं क्या फर्स्ट डे से ऐसे ही था? नहीं सर, फर्स्ट डे में तो तुहानू पता ही नहीं होता सी क्लच किवें नपना, गेयर किवें लाना,
ठीक है, तो अब आप यूज टू हो चुके हैं, अब आपके हाथ, आप सबकॉन्शियसली एक्टिव होकर आप सारे काम कर लेते हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड में वो चीजें सेव हो गई हैं। तो जब आप यहां भी करेंगे, फर्स्ट डे में जब आपने रोटियां बनाई होंगी, क्या आपने अच्छी बनाई होगी सर? फर्स्ट डे में जब मैंने प्लान प्रेजेंट किया होगा, अच्छा किया होगा? नहीं सर, हर पर्सन ऐसा ही होता, हमें तो बोलना नहीं आता था। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आप बिल्कुल न्यू हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी बात, आपको सीखने को मिल रहा है, ठीक है। और आपको सीनियर वो चीज बताता है जो उसने एक्सपीरियंस, जो उसने वाकई जो चीज उसे रिजल्ट मिले होते हैं, ना कि जिस चीज से उसको रिजल्ट नहीं मिले होते। तो जो चीज उसे रिजल्ट सीनियर को नहीं मिलते वो नहीं बताता। तो आपका किताब और वीडियोस इन सारी चीजों से अच्छा सीनियर होता है आपका मोहसिन। क्यों? किताबों और उन सारी चीजों से पढ़कर वो जो एक्सपीरियंस करता है और जिन चीजों से उसने अवॉइड करना है वो चीजें नहीं बताता, उससे आपको रोकता है। तो आपका मेंटोर जो है ना वो बड़ा जरूरी होता है इस प्लेटफॉर्म में, ठीक है। तो इस चीजों को लाजमी फॉलो करना है। उसके बाद लास्ट में फॉलोअप बड़ा इंपॉर्टेंट है। फॉलोअप के अंदर आप मिस्टेक ये करते हैं, कुछ लोग ऑफर जो देते हैं ना, एग्जांपल लास्ट 15 क्लाइंट्स की जो ऑफर होती है कि आपने नेक्स्ट डे के लिए जो है ना उससे पहले पहले स्टार्ट करना है, या अगर प्रेजेंटर कहता है रात को करना है, या अगले दिन 10 बजे 12 बजे 2 बजे, जो भी प्रेजेंटर कहता है, फर्स्ट 15 क्लाइंट्स की जो आपकी ऑफर दी जाती है। समटाइम ऐसा होता है कि आप क्लोजिंग करते हैं, आपने ये चीज रियलाइज भी की होगी कि आप क्लाइंट को कहते हैं कि जी वो क्या कहते हैं ना, आपने ऑफर में आना है कि नहीं? कहता है ठीक है जी मैंने ऑफर में आना है, लेकिन आपको कल इतने बजे स्टार्ट करना पड़ेगा। अब क्लाइंट इंटरेस्टेड भी होता है ना, करना भी चाहता है। बड़े लोग कह देते हैं अच्छा मैं सोच के बताऊंगा, चले मैं बाद में बताऊंगा, अच्छा चले अभी नहीं, कल करना पड़ेगा, नहीं फिर तो मुश्किल है, सॉरी मैं नहीं कर सकता। ऐसी आपको रिजेक्शन आती है कि नहीं आती? मुझे चैट बॉक्स में आपने बताना है, ऐसी आपको रिजेक्शन आती कि नहीं आती? जल्दी से चैट बॉक्स में बताएंगे ऐसी रिजेक्शन आती कि नहीं आती, ठीक है। हाँ जी, और स्क्रीन ऑफ है क्योंकि मैं स्क्रीन ऑफ करके बैठा हुआ हूं। मैंने आपको पहले भी बताया कि ये वो पॉइंट है जो मैं अपने एक्सपीरियंसेस के ऊपर बात कर रहा हूं, ये स्लाइड्स में मेंशन नहीं है, ठीक है। ये स्लाइड्स नहीं है, ये वो चीजें हैं जो कि एक्सपीरियंस के तौर पर मैं आपको बता रहा हूं। ये वर्बली चीजें आपने से नोट डाउन करना है। होता है कि नहीं होता? बिल्कुल आता है। बहुत रिजेक्शन आती है। देखें उसकी रीजन ये होती है कि सामने वाला पर्सन इंटरेस्टेड होता है, लेकिन जब आप उसको फौरन ज्वाइनिंग का भी बोलते हैं ना, तो उसके माइंड में फौरन क्या आता है? पैसे 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 घुस जाते हैं कि नहीं यार पैसे तो है नहीं, तो वो अपॉर्चुनिटी भूल के पैसे की उसमें लग जाता है और वो उस अपॉर्चुनिटी में आंखें बंद कर लेता है। वो जैसे आपने देखा होगा कि जो है वो कबूतर को बिल्ली जब खाती है तो वो आंखें बंद कर लेता है, हालांकि वो उड़ भी सकता है, ठीक है। तो वो अपनी सारी चीजें भूल जाता है। तो इसी तरीके से वो भूल जाते हैं। तो आपने उनको प्रेशराइज नहीं करना। यहां एक टिप है, वो ये है कि आप उस पर्सन को ये कह सकते हैं, ठीक है, कि ब्रदर देखिए जब भी आपने सेकंड डे का फॉलोअप स्टार्ट करना है तो आपने उनको वो कहे ना मेरे पास पैसे नहीं है, ये मसला है, यहां तो स्टार्ट, उन्हें कहें पैसे बाद में, सिलेक्शन पहले आपकी हो जाए। ये बहुत बड़ी बात है, आपकी सिलेक्शन हो जाए। मान लें आपके पास पैसे भी हों लेकिन आपकी सिलेक्शन ना हो, फिर बड़े लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसे हैं लेकिन उनकी सिलेक्शन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उनको आता नहीं होगा। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है आपका इंटरव्यू क्लियर हो। इंटरव्यू एक दफा क्लियर कर लें, इंटरव्यू क्लियर होना बड़ा जरूरी है। इंटरव्यू पहले उसकी इंपॉर्टेंस देना है कि इंटरव्यू उसका क्लियर हो जाए। जब इंटरव्यू क्लियर हो ना, इंटरव्यू क्लियर होने के बाद भी एक सर्टिफिकेट बना लें सेकंड डे के बाद, ये बड़ा जरूरी है क्लोजिंग के लिए कि माशाल्लाह आप स्टार्ट, आपको बहुत जबरदस्त जो है प्लान, इस तरीके से आप एक सर्टिफिकेट बना सकते हैं। अब जो है एग्जांपल के तौर पर जो है आपने उस पर्सन से बात करनी है, जो पर्सन यहां फॉलोअप करेगा उसको कॉल पे। और एक बात ध्यान में रखिएगा, फॉलोअप का ये टॉपिक नहीं था लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूं कि फॉलोअप जो है वो सीनियर करेगा, आप नहीं करोगे, सीनियर करेगा। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, फॉलोअप सीनियर से करवाया करें 2 डेज की वर्कशॉप के बाद। और 2 डेज की वर्कशॉप के बाद जब सीनियर फॉलो करें तो फॉलोअप करते वक्त आपने क्वेश्चंस करने होते हैं, क्वेश्चंस पूछा करें कि अच्छा ये बताएं कि रूबी रैंक पर आप कितना पैसा कमा सकते हैं, रूबी रैंक पर कितना रिवॉर्ड मिलता है, अच्छा ये बताएं, ठीक है, कि कंपनी जो है वो इनडायरेक्ट परसेंटेज कितनी दे रही है, अच्छा ये बता सकते हैं कंपनी किन प्रोडक्ट्स पे। इंटरव्यू तो किया करें, आपके क्वेश्चंस जाने चाहिए उस पर्सन को, उसको लगे कि मेरा कोई इंटरव्यू हो रहा है, ठीक है। उसके बाद इंटरव्यू क्लियर करने के बाद फिर आपने उनसे बात करनी है कि अच्छा बताएं आप ऑफर में आएंगे कि नहीं, ठीक है। अब ऑफर में वो पर्सन को आप बोलेंगे, अगर वो कहता है कि मैं नहीं कर सकता या मेरे लिए मुश्किल है कल तक स्टार्ट करना, तो फिर यहां एक चीज बता रहा हूं कि आपने उस पर्सन को कहना है ठीक है आप जो है डेफिनेटली, बड़े लोग अप्लाई किए, 10 लोगों की ऑलरेडी पेमेंट्स आ चुकी हैं, उसी रात को बात करें कि रात को ही आ गई थी, बल्कि 10 से 12 लोग की आ गए, अभी 2 से 3 सीट्स लेफ्ट है, लेकिन मैं चाहता हूं क्योंकि आप इनके रेफरेंस से आए हैं, देखिए आप उनका रेफरेंस यूज किया करें, तो फिर जो है आप यहां मिस ना हो। तो मैं ये आपको कहूंगा कि आप क्या करें, अपनी डाउन पेमेंट करवा दें, जितने अभी आपके पास हैं, आपके पास अभी जितने हैं ना, आप डाउन पेमेंट करवा लें, और कम से कम डाउन पेमेंट 2 से 3 हजार रुपए ले लें, ठीक है। और 2 से 3 हजार डाउन पेमेंट करवा दें ताकि आपकी सीट कंफर्म हो, ताकि हमें लगे कि वाकई आप इंटरेस्टेड। देखिए आप ये बताएं, पैसों की बाद में बात है, आप बताएं आप करना चाहते हैं, क्या आप सीरियस हैं? आप उनसे पूछें, आप पैसों के, आप ये बताएं आप करना चाहते हैं, ठीक है, हाँ जी मैं करना चाहता हूं, ठीक है। सो आप क्या करें, अभी आपके पास कितनी पेमेंट है, आप कोशिश करें 2000 तक अरेंज कर लें, 2 से 3 हजार उसके डाउन पेमेंट लें, और अगर वो 45 से करना चाह रहा है, 24 से करना चाह रहा है, फिर 5 से 6 हजार रुपया लें।
तो डाउन पेमेंट जो है पहले एडवांस में ले लें, अब बाकी जितना हो सकता है लेकिन 2 से कम ना हो, 2,000 रुपया उसे डाउन पेमेंट जमा करवा दें। आपके पास टाइम है, कितना टाइम तक आप अरेंज कर सकते हैं, देखें कम से कम उसको टाइम 3 से 4 दिन का दे दें कि 3 से 4 दिन का टाइम है, और अगर वो हफ्ता भी लेता है यार कोई मसला नहीं है, दे दें, डाउन पेमेंट है ना आपके पास, आप उसे टाइम दें, लेकिन उसे कहें कि हफ्ते से ज्यादा ना, क्योंकि देखें मैं आपकी वजह से करवा रहा हूं, नहीं तो अदरवाइज हम किसी और को भी चांस दें, क्योंकि आप इंटरेस्टेड है, हमें लगता है कि आप इस प्लेटफॉर्म पे आएंगे ना आप बहुत अच्छा काम करेंगे, मुझे लगता है आप यहां आएंगे तो आप बहुत अच्छी अर्निंग करेंगे, आप यहां बहुत आगे जा सकते हैं, क्योंकि आपके इंटरेस्ट को देख के, आपकी पैशन को देख के हमें लगता है कि आप यहां बहुत अच्छा करेंगे। तो तारीफ भी करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, लोग तारीफ के भूखे होते हैं, घर उन्होंने गाला पै रही होनी है। तो कहने का मकसद ये कि यहां आपकी प्रॉब्लम का ही तो हम सोल्यूशन दे रहे हैं, आपके पास पैसे नहीं है तो हम आपको ये अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, अगर आपके पास पैसे होते तो हम कोई अपॉर्चुनिटी देते, तो ये आप रिस्पॉन्स कर सकते हैं। तो खैर उनको टाइम जरूर दिया करें, सम टाइम क्लाइंट जो होता है वो अंडर प्रेशर में आके जो है वो आपको रिजेक्ट कर जाता है, ठीक है। सो इसके अलावा लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, लास्ट पॉइंट है, उसके बाद सेशन को हम एंड करेंगे, वो ये है कि अगर आप इस वर्कशॉप में रिजल्ट लेना चाहते हैं तो अपने मैक्सिमम क्लाइंट रेडी करें, मतलब कि मिनिमम हर क्लाइंट 30 क्लाइंट इस तरीके से लाजमी रेडी करें, मिनिमम 25 से 30 क्लाइंट इस तरीके से रेडी कर जाए, आपकी 5 से 7 क्लोजिंग्स की गारंटी है मिनिमम, और इसी प्रोसीजर से रेडी करना है, आपकी 5 से 7 क्लोजिंग हो जाएंगी और इंशाल्लाह बड़े बंडल से आपकी क्लोजिंग्स होंगी। तो मैं उम्मीद करूंगा आज का सेशन आपको समझ आया होगा, ठीक है, और आप इस पर इंप्लीमेंट भी करेंगे, जिसमें मैंने बहुत सी चीजें आपके साथ कवर की और समझ लें मैंने तकरीबन ओवरऑल पैटर्न आपके साथ शेयर किया है, और मैं उम्मीद करूंगा, ठीक है, कि आप जो है और कहते हैं पर्सन लाए कहां से, तो मैंने आपको वो भी बता दिया लाए कहां से, वो आप ला सकते हैं। तो खैर ये अपने सीनियर से भी डिस्कस कीजिएगा। सो इसके साथ साथ कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए कोई माजरत नहीं है कि मैंने बुरी बात की नहीं है, तो दुआ में याद रखिएगा, विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक, इसको इंप्लीमेंट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।